अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा को उसके हॉस्टल छोड़कर चले जाता है, पर रास्ते में स्नेहा की प्यारी सी जिस पर उसे स्नेहा को ठंड में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देना होता है, लेकिन स्नेहा के अगले दिन मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। वही अगले दिन कॉलेज के ग्रुप पर नोटिस आ जाता है कि कोई भी स्टूडेंट एक सेमिनार मिस नहीं कर सकता, साथ ही हर एक क्लास के सीआर को आना कंपलसरी होता है। अब आगे स्नेहा को आगे बैठना पड़ता है, जबकि पार्थ अपनी आगे वाली सीट अपने दोस्त सनी से एक्सचेंज कर लेता है। पार्थ किसी भी कीमत पर सबसे आगे नहीं बैठ सकता था। एक तो आज सेमिनार था, ऊपर से ये उसके महान भाई ने खुद ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस थी। रात्रि में ही उसके भाई ध्रुव ने उसे चेतावनी के तौर पर समझा दिया था कि कल दिन वो लेट ना हो, साथ ही पूरे सेमिनार में प्रेजेंट रहे, क्योंकि ध्रुव अच्छे से अपने भाई की हरकतों से वाकिफ था कि उसका भाई लंबे लेक्चर में तो बैठता नहीं है, कॉलेज के फाइनेंशियल सेमिनार में कैसे देर तक बैठ सकता है, साथ ही कहीं अपने साथ स्नेहा के भी कान ना भर दे। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। स्नेहा और पार्थ थे तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे, जहां इनकी बचकानी लड़ाई सबको एंटरटेन करती थी, वहीं इनके तेज दिमाग जिससे बस ध्रुव ही बच सकता था। ध्रुव इसीलिए भी अपने भाई को सख्त वार्निंग देना चाह रहा था कि कहीं वो कल स्नेहा को सेमिनार बंक ना करने के लिए बोल दे। इसीलिए अपने भाई को याद करते ही पार्थ इतना कर सकता था कि वो सबसे आगे नहीं लेकिन बीच में कहीं बैठ जाए, ताकि अगर सेमिनार बोरिंग हुआ तो एक दो झपकी भी किसी को ना दिखे। उधर ध्रुव के ऑफिस के भी काफ़ी स्टाफ इस सेमिनार में आ चुके थे, बस इंतज़ार था किसी खास इंसान का, यानी रणबीर रायचंद्रा का। उधर रणबीर भी आज स्नेहा से मिलने के लिए समय से भी ज़्यादा जल्दी निकल चुका था, और जिस वक्त ध्रुव सेमिनार हॉल में आता है रणबीर भी तुरंत उसके साथ साथ चलने लगता है। आज कॉलेज के सभी जूनियर को एक साथ बिजनेस वर्ल्ड के दो किंग्स को अपने सामने देखने का अवसर साफ मिल रहा था। जहां ध्रुव सिंघाना रणबीर से दिमाग और पैसों में आगे था, वहीं 19-20 के फर्क से ही रणबीर भी कुछ कम नहीं था, चाहे लुक्स की ही बात क्यों ना हो। रणबीर जैसे ही स्टेज पर आता है उसकी नज़र तुरंत सबसे आगे की सीट पर बैठी स्नेहा पर पड़ जाती है। जहां सारे स्टूडेंट्स तालियों से स्टेज पर आए इतने बड़े बड़े लोगों का स्वागत कर रहे थे, वहीं रणबीर स्नेहा से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। ये तो अच्छा था कि उसने स्पेक्स पहने हुए थे, वरना उसके बगल में खड़ा ध्रुव इस नज़र को जरूर भांप लेता, क्योंकि उसकी नज़र भी सबसे पहले सबसे आगे बैठी स्नेहा पर ही गई थी। स्नेहा जिसने सफ़ेद कलर विंटर हुडी पहना हुआ था, साथ ही उसका फर वाला टोपा पहने हुए स्नेहा सच में एक मासूम सी खरगोश लग रही थी। लेकिन जहां स्टेज पर खड़े ध्रुव और रणबीर की नज़र स्नेहा पर थी, वहीं स्नेहा तो अपने ख्यालों में ही ये गणित लगा रही थी कि वो और कितने समय तक इस सेमिनार हॉल में बैठ पाएगी। एक तो स्नेहा सुबह से हल्के हल्के दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से आज ही उसको यहाँ सबसे आगे बैठा दिया गया था। उसे गुस्सा तो उस शख्स पर आ रहा था जिसने आज के दिन ये सेमिनार रखवाया था, जिसमें इंसान अगर एक बार बैठ गया तो जब तक सेमिनार खत्म नहीं होता हॉल के अंदर बैठा शख्स बाहर भी नहीं जा सकता। एक तरफ स्नेहा अपने बॉडी के पेन को टेस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ रणबीर किसी भी हाल में स्नेहा के करीब आना चाह रहा था। उसका तो यहाँ आना भी बस स्नेहा के लिए ही था। तभी ध्रुव सभी को आज के सेमिनार का इम्पोर्टेंस बताने लगता है, साथ ही अपने प्रोजेक्ट की भी काफ़ी जानकारियां देने लगता है। उसी जानकारी देने में रणबीर जब बोलना शुरुआत करता है तब जाकर स्नेहा उस शख्स को अच्छे से देखती है, तो उसे याद आ जाता है कि उसको कल जिसने इतनी महंगी चॉकलेट दी थी वो यही इंसान था, और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि रायचंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट का वारिस है। रायचंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट के तो कई ब्रांच, तो स्नेहा को याद आता है कि उसके शहर में भी है, लेकिन रणबीर खुद कभी उधर आया नहीं था, ना ही रणबीर ज़्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश करता था, बस चलता था तो उसके नाम का सिक्का। स्टूडेंट्स को भी पहले यही सदमा भी लगता है कि दो कट्टर राइवल्स आज एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के लिए मान भी कैसे गए। ये तो वो बात हुई जब देश के दो अमीर परिवार एक साथ बिजनेस करने की सोच रखे, तब तो बिजनेस क्या उनके काम के चलते पूरा देश भी तरक्की करने लगे। कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम ध्रुव और रणबीर की बनाई टीम करने लगती है, और वो कर्ण के साथ ऊपर स्टेज पर सुनने लगते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि कब 2 घंटे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, सिवाय स्नेहा के। स्नेहा का तो अब दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था, ऊपर से उसको सबसे आगे बैठा दिया था। ये अच्छी बात थी कि 2 घंटे के बाद ध्रुव ने ब्रेक टाइम का बोल दिया था, और जैसे ही ब्रेक टाइम होता है स्नेहा तुरंत उठकर बाहर भागती है। वही स्नेहा की रफ्तार ही इतनी तेज थी कि ध्रुव और रणबीर दोनों ही नहीं देख पाते कि चंद कुछ मिनट्स पहले सामने बैठी लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई।
ब्रेक टाइम 10 मिनट्स का होना था, इसीलिए स्नेहा जैसे ही वॉशरूम से आती है उसकी शक्ल पर साफ तौर पर 12 बजते हुए दिखते हैं। स्नेहा की शक्ल देखकर सबसे पहले जो स्नेहा को ताना मारता है वो था पार्थ, और वो भी इस बात का कि स्नेहा उसके बगैर कैसे करेले जैसे शक्ल वाली हो गई हैं। इसीलिए पार्थ स्नेहा को उसके बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोल देता है। कौन सा किसी का ध्यान इस पर जाएगा कि उनके क्लास के दोनों सीआर पहली रो में क्यों नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन स्नेहा का मन अब बैठने का नहीं करता और वो प्रिया से उदासी भरी नज़रों से देखती है और हल्की आवाज़ में कहती हैं, वो अब नहीं बैठ सकती, उसको सोना है, क्या वो बंक नहीं कर सकती सेमिनार। लेकिन स्नेहा की बात सुनकर पार्थ तुरंत स्नेहा को मना कर देता है, साथ ही डरा भी देता है कि आज जिसने भी सेमिनार से बंक मारा उसे यूएफएम मिल जाएगा, जिसका मतलब स्नेहा अच्छे से जानती थी क्योंकि उसको एक बार मिलते मिलते रह चुका था। कॉलेज के नियम थे ही इतने पावरफुल, अगर उस वक्त ध्रुव ने स्नेहा का साथ नहीं दिया होता तो स्नेहा अपने साथ एक यूएफएम का टैग लिए हुई बैठी होती, और अगर 2 टैग और मिलते तो स्नेहा को कॉलेज से रेस्टिकेट करने से भी कोई नहीं रोक सकता था। अब पार्थ ने इतना डरा दिया था कि स्नेहा अंत में नहीं जाती, पर वो बैठ पार्थ के आगे वाली सीट पर ही। अब जो आगे होने वाला था उसका आइडिया स्नेहा को भी नहीं था। यहाँ पर ध्रुव और रणबीर पिछले लेक्चर में बताए गए बातों के सवाल पूछने वाले थे, साथ ही सबको अपने अपने नोट्स निकलने के लिए बोल दिया गया था। उधर आयशा आज अपनी पूरी नज़र स्नेहा पर ही गड़ा कर रखी हुई थी। उसने इस बात को भी नोटिस किया था कि स्नेहा का ध्यान शुरुआती लेक्चर में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो बार बार अपना सिर नीचे करके अपनी आंखें बंद कर रही थीं। अब आयशा स्टेज के ऊपर नहीं बल्कि स्नेहा के सीट के बिल्कुल सामने की जगह पर बैठी हुई थी, इसीलिए उसके नज़रों से ये बच नहीं पाया। वही ऊपर बैठे ध्रुव को स्नेहा का चेहरा तब दिखता जब स्नेहा खुद अपना सिर ऊपर करती थी। आयशा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज स्नेहा की बेइज्जती की शुरुआत ही करी जाए। जितना उसने नोटिस किया था कि स्नेहा ने पूरा लेक्चर नहीं सुना होगा, इसीलिए आगे होने वाले क्वेश्चन आंसर राउंड में वो स्नेहा का नाम ही डाल दे। ध्रुव सभी जूनियर स्टूडेंट्स को बोलता है, अभी आपका जो ओरल टेस्ट होगा उसके मार्क्स भी आपको इसी सेमेस्टर मिलेंगे, साथ ही आज जो एब्सेंट होगा उसका इस सेशन में मिलने वाले कॉलेज के तरफ के मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब ये सुनकर तो सभी स्टूडेंट्स की सिटी बिट्टी गुल हो जाती है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि आज उनके साथ ऐसा होना था। ये अचानक टेस्ट वाली बात सुनकर तो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। डर जिनको लग रहा था वो थे जूनियर सीनियर के लिए ये एडिशनल क्लासेस के तौर पर था। तभी आयशा अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए बोलती है कि क्यों ना पूरी क्लास के मार्क्स क्लास के सीआर के परफॉर्मेंस पर ही लिए जाए। इतने स्टूडेंट्स का ऑरल टेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि क्लास के सीआर से सवाल किए जाए और जिसने जैसा जवाब दिया उसके हिसाब से उनकी क्लास को भी मार्क्स दे दिए जाए। अब ये सुनकर तो सबसे ज़्यादा खुश स्नेहलता के क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी सीआर ही उनकी टॉपर थी और पूरे फर्स्ट ईयर में अब तक स्नेहा से होशियार कोई नहीं था। वही स्नेहा ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो अपनी नामे गर्दन हिलाने लगती है। स्नेहा को तो लेक्चर के शुरुआत में ही नहीं पता चला था कि आज किस बात का सेमिनार हो रहा था, क्योंकि वो तो पूरे 2 घंटे बस अपने दर्द को कैसे तैसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अब जब इंसान पेन में होता है तो वो अपना दिमाग चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो आखिर स्नेहा कैसे करती। स्नेहा तुरंत पीछे मुड़कर प्रिया के तरफ देखती हैं और अपना सिर नामे हिलाने लगती है। प्रिया को स्नेहा की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वो शायद अब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही और बेहतर यही होगा कि स्नेहा इसी वक्त वहां से चले जाए। इसीलिए प्रिया अपने हाथ से इशारा कर देती है कि वो चुपके से निकल जाए। यहाँ वो पार्थ को कुछ देर में समझा देगी, लेकिन जैसे ही स्नेहा नीचे झुकती है उसके पेट का दर्द उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। अपने दर्द को अपने एक हाथ से दबाते हुए स्नेहा खड़ी होने की कोशिश करती है कि अचानक रणबीर बोल पड़ता है, इट इज़ अ नाइस आइडिया, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो यहाँ के स्टूडेंट्स में कितना टैलेंट है। मुझे पता है यहाँ एडमिशन के कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ होता है, तो यही चेक कर लिया जाए। इसीलिए प्लीज़ सीआर जितने भी है वो हमारे सवाल का इंतज़ार करे और एक एक करके हम आपसे जवाब पूछेंगे, लेकिन याद रहे हर एक गलत जवाब आपकी क्लास के स्कोर को गिरा देगा। स्नेहा बेचारी अपना सिर नीचे झुकाए अपने एक दिन पहले पी हुए कोल्ड ड्रिंक को कोसने लगती हैं। ना वो रात में ठंडी चीज़ खाती और ना ही उसको इतने पेनफुल पीरियड्स झेलने पड़ते। क्या लगता है दोस्तों, क्या आयशा का ये प्लानिंग सफल हो पाएगी? क्या स्नेहा अपने दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी? आखिर कौन करेगा स्नेहा की मदद इस बारी? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अभी आपको ये नॉवल मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। प्लीज़ इस नॉवेल को पढ़कर अपना सुझाव जरूर दें। ये कहानी है टिया और असर यानी आदित्य सिंह राठौर की, जिसमें दोनों एक अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि असर की पहले से ही टिया की बहन टीना से सगाई हो चुकी थी। असर अपने हैंडसम फेस और अपने रूथलेस बिहेवियर के लिए जाना जाता था। शादी वाले दिन ही उसने टिया को बोल दिया था कि वो कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाएगी और ना ही कभी राठौर परिवार की बहू, जिसका बनने का सपना उसने बहुत पहले ही सजा रखा था।
यहाँ तक कि असर ने शादी वाले दिन ही टिया को वार्निंग दे दी थी कि अगर वो उसके करीब आएगी तो उसको बदले में डाइवोर्स ही मिलेगा। आखिर क्या वजह है टिया की, क्यों करनी पड़ी उसको उसके बहन के बदले की शादी? क्या असर अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या आ जाएंगे दोनों करीब? एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनी असर की दुल्हन को क्या मिलेगा कभी उसका हक? जानने के लिए पढ़ते रहिए आदित्य और टिया की अनचाही शादी की कहानी। अब तक हमने देखा कि स्नेहा जो क्लास की सीआर थी उसे सेमिनार में सबसे आगे बैठना पड़ता है, साथ ही वहां पर अगली अनाउंसमेंट ये हो जाती है कि हर एक क्लास के सीआर ही सेमिनार में पूछे गए सवालों के जवाब देंगे और जिसके ज़्यादा सवाल सही होंगे उनके क्लास के स्टूडेंट्स को भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सभी जानते थे कि उनके क्लास के सीआर में इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है और ये भी एक मौका था सभी जूनियर क्लास को अपने क्लास का टैलेंट दिखाने का। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा लॉस में थी वो थी स्नेहा, क्योंकि अब उसके दर्द का पेशेंस जवाब देने लगा था। अब आगे स्नेहा ने अपने आप को कभी इस वल्नरेबल स्टेट में नहीं इमेजिन किया था, जहां वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके बॉडी उसका इस वक्त साथ नहीं दे रही थी। जैसा ध्रुव सर ने अभी अभी कहा कि आज के सवालों के जवाब से ही सबके मार्क्स आगे के सेमेस्टर में जुड़ने वाले हैं, इसीलिए अब वो खुद के साथ अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का रिस्क नहीं ले सकती थी। वहीं स्नेहा के क्लास के स्टूडेंट्स बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला था कि उनके मार्क्स उन पर नहीं बल्कि उनके क्लास के सीआर पर डिपेंड होंगे, और वो सभी जानते थे कि पूरे फर्स्ट ईयर की टॉपर अब तक कौन है, उनकी सीआर यानी स्नेहा शर्मा। स्नेहा के अगल बगल बैठे उसके क्लासमेट उसे ऑल द बेस्ट कहने लगते हैं जबकि वो अपना सिर कुछ स्टूडेंट्स के पीछे छुपाने लगती है। स्नेहा को डर था कि कहीं कोई उसका पहले नाम ना ले दे। उसे तो आज कोई सवाल क्या ये भी नहीं पता था कि बेसिक प्रोजेक्ट क्या था। बस इतना उसके दिमाग में था कि ये एक पावरफुल प्रोजेक्ट है जिसे ट्रायल बेस पर उनके कॉलेज से शुरुआत करी जा रही हैं और इसी का सिलेबस भी उनके करिकुलम में आज से ही डाला जा चुका था। पार्थ के बगल में बैठा बनी कहता है, बॉस आज आप जवाब देंगे या स्नेहा बॉस? तभी पार्थ घूरकर बनी को देखता है और अपने एटीट्यूड में बनी से बोलता है, अगर मुझे इस सेमिनार में कुछ इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता, जबकि हर क्लास के सीआर देखो सबसे आगे बैठे हैं। पार्थ अपने से 2 सीट आगे बैठी स्नेहा को देखता है और उधर इशारा करके बोलता है, वैसे भी मेरी बहन किसी से कम नहीं है, वो सभी सवालों के सही जवाब दे देगी और हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, पर सबसे अगली बार मेरे क्लास में ना आने पर मेरा असाइनमेंट्स वगैरह कॉपी करवाना सब तुम सभा काम होगा, यहाँ तक कि जिस दिन मैं या स्नेहा क्लास में एब्सेंट हो अगले दिन हमारे ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। पार्थ कोई बनी के बहुत करीब आकर नहीं बोल रहा था बल्कि अगल बगल बैठे अपने ही क्लासमेट के सामने अपनी शेखी बखार रहा था। अब जो भी था सब कुछ निर्भर तो उनके क्लास के सबसे बेस्ट सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव पर ही करता है। उधर स्नेहा सोचती है कि कैसे भी करके वो अपने हॉस्टल रूम में पहुंच जाए या फिर कुछ देर चुपचाप यहाँ बस इस सेमिनार के खत्म होने का इंतजार करे। तभी स्नेहा को ध्यान आता है पार्थ का। स्नेहा अपने मन में सोचती है, उसको ये ख्याल कैसे नहीं आया, पार्थ भी तो सीआर ही है, क्यों ना उसको बोल दिया जाए कि क्वेश्चन आंसर राउंड में वो भाग ले। स्नेहा तुरंत पीछे पलटते हुए देखती है कि पार्थ तो इधर उधर बातों में लगा हुआ था और शायद अपने फ़ोन पर कुछ खेल रहा था। स्नेहा नहीं जानती थी कि पार्थ ने एक चालाकी पहले से ही करी थी कि स्नेहा को सबसे आगे बैठा दिया ताकि उसका ध्यान पूरे समय लेक्चर में लगा रहे और वो अपना मोबाइल में अपने गेम का आखिरी लेवल पार कर दे। उधर स्नेहा पार्थ को हल्की आवाज में बुलाती है और जब पार्थ उसके तरफ देखता है तो उसे बेस्ट ऑफ लक कहने लगता है। स्नेहा अपने दांत पीसती हुए पार्थ से कहती है, आज तुम सीआर की जिम्मेदारी उठाओ, आज हमारी क्लास के लिए तुम्हें सभी सवालों के जवाब देने होंगे। पार्थ जब ये सुनता है तो तुरंत स्नेहा से कहता है, ना नक्कू बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वैसे भी आगे तो वो ही बैठी थी पूरे लेक्चर में, अब उस पर अचानक ये बम नहीं फो सकती। स्नेहा को पार्थ की बातों पर गुस्सा आने लगता है। एक तो वो पार्थ को अभी बता भी नहीं सकती थी कि वो अभी किस दर्द को बर्दाश्त कर रही हैं, ऊपर से पार्थ अपना टैंट्रम दिखा रहा है। स्नेहा इस बार थोड़ा अपने आप को शांत करके एक बार फिर पीछे मुड़कर पार्थ से कहती है, प्लीज़। अब स्नेहा की ये प्लीजिंग टोन देखकर तो एक बार पार्थ भी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले स्नेहा बस गुस्से गुस्से में उससे सारा काम निकलवा लेती थी पर कभी प्लीज़ नहीं कहती थी, बल्कि जब से स्नेहा उसकी बहन बनी है तब से ये प्लीज़ और सॉरी वाला डिपार्टमेंट पार्थ का रहता था। ये तो स्नेहा से काम करवाने के लिए उसे चॉकलेट का लालच दिया जाता था या प्लीज़ की माला जपनी पड़ती थी, लेकिन आज स्नेहा पार्थ से प्लीज़ बोलकर काम करवा रही थी। ये देखकर पार्थ खुश तो बहुत होता है, पर जब स्टेज पर अपने खड़ूस भाई को देखता है जो इतना स्ट्रिक्ट था कि अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो सबके सामने अपने भाई की भी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ अपने भाई का ख्याल आते ही पार्थ तुरंत स्नेहा से बोलता है, ना नक्कू बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं, आज सामने देखा नहीं कौन आया है, अपने को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कहीं मेरी थोड़ी सी भी बेइज्जती हो गई तो मैं अपने क्लास में क्या मुंह दिखा पाऊंगा, वैसे भी क्लास की टॉपर तो तुम हो। पार्थ आगे कुछ सोचकर कहता है,
क्या वो कहावत नहीं सुनी, लेडीज़ फर्स्ट, पर यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरी बहन पहले आप। पार्थ का इतना कहना था कि स्टेज पर से रणबीर कहता है, आप सब बताएं इस कॉलेज का सबसे होशियार शख्स कौन है जिस पर आप सबको भरोसा है, उससे सवालों की शुरुआत करी जाए। इसी बहाने मैं ये भी देख लूंगा कि देश के इतने बड़े कॉलेज का रियल टैलेंट कौन है। या फिर इतना कहकर रणबीर थोड़ा टीज करने लगता है ध्रुव को देखकर। ये इशारा काफ़ी था ये बताने के लिए कि अगर कोई अमीर बाप की औलाद होगी तो शायद सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि अपने पैसों से भी अपनी सीट खरीद ली होगी। इसीलिए रणबीर ने दरअसल सभी के सामने कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक तरीके से बेइज्जती ही करी थी। अब अचानक सभी जगह थोड़ा शोर होने लगता है कि सबसे पहले किसको खड़ा किया जाए जो वास्तव में टैलेंटेड हो, साथ ही रणबीर को ये दिखा भी सके कि उनके कॉलेज में पढ़ने वाले वास्तव में जीनियस है। वही ऊपर बैठा जब ध्रुव ये सुनता है तो अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा लेता है। वो चाहता तो अभी सबके सामने बता सकता था कि कितना रेयर टैलेंट है उनके क्लास में, पर अभी बोलने का नहीं बल्कि दिखाने का समय था। ध्रुव की नज़र सबसे पहले स्नेहा पर जाती है क्योंकि उसके हिसाब से स्नेहा से ज़्यादा टैलेंटेड अभी तक उसने नहीं देखा। वो ये भी जानता था कि स्नेहा पढ़ाई में भी ब्रिलियंट है, इसीलिए उसको खुद खड़े हो जाना चाहिए, पर आज स्नेहा का रवैया पूरे लेक्चर में थोड़ा वियर्ड था। ध्रुव ने ये नोटिस किया था कि स्नेहा आगे बैठे हुई भी अपना सिर बार बार नीचे कर रही थीं। ध्रुव को पहले लगता है कि शायद स्नेहा के पढ़ाई करने का यही तरीका है, इसीलिए इस हरकत को क्यूट समझकर ध्रुव ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी अचानक पूरे सेमिनार हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, फर्स्ट ईयर स्नेहा शर्मा। स्नेहा को जिस बात का डर था वहीं उसके सामने होने लगा। तभी एक नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर के सभी स्नेहा का ही नाम लेने लगते हैं, जिसमें सबसे आगे जो था वो उसका भाई यानी पार्थ। स्नेहा को पार्थ से ज़्यादा गुस्सा उस लड़की पर आ रहा था जिसने सबसे पहले उसका नाम सभी को याद दिलाया था। वो आवाज़ उसके पीछे से ही आई थी, पर आगे बैठे होने के कारण वो देख नहीं पाती कि उसका नाम लेने वाली और कोई नहीं बल्कि समीरा थी, जिसको आयशा ने ही इशारा किया था। समीरा तो पहले मना करना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि स्नेहा कितनी ब्रिलियंट है और एक बार फिर उसका नाम लोगों के दिमाग में छा जाएगा, लेकिन जब आयशा गुस्से से उसको अपना काम करने के लिए घूरती है तो उसको अपना मन मारकर स्नेहा का नाम लेना पड़ता है, जिसके बाद स्नेहा स्नेहा का ही नाम की शाउटिंग होने लगती है। वही रणबीर की नज़र भी स्नेहा पर चली जाती है। येस दैट्स स्नेहा। वो यही तो चाहता था कि कोई स्नेहा का नाम ले और इसी बहाने उसको स्नेहा से कुछ बात करने का मौका मिल जाए। रणबीर प्यार से स्नेहा का नाम लेता है, मिस स्नेहा शर्मा। अब अपना नाम स्टेज से पुकारने पर स्नेहा को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जैसे ही खुद को खड़े करने की कोशिश करती है अचानक उसके स्टमक चे स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द इतना तेज था कि स्नेहा अपनी होंठ कस के भींच लेती है। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर हल्के से खुद को उठाती है, लेकिन दर्द के कारण वो ऊपर स्टेज के तरफ नहीं देख पाती और धीमी सी आवाज में कहती हैं, यस सर। स्नेहा को खड़े होते देख उसके क्लासमेट सभी तालियां बजानी शुरू कर देते हैं और ये देखकर समीरा तिलमिला जाती है। वो यही तो नहीं चाहती थी। एक तो ये लड़की धीरे धीरे सभी फेवरेट बनती जा रही थी, ऊपर से आज जो सामने शख्स था वो रणबीर रायचंद्रा था, कहीं ये भी स्नेहा का फैन ना बन जाए। रणबीर खुद साथ ही अपने असिस्टेंट को सवाल पूछने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच ध्रुव को उसके घर से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे उठाने के लिए उसे सेमिनार हॉल से बाहर जाना पड़ता है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, लेकिन स्नेहा के तरफ देखकर उसके क्लासमेट तो हैरान होने लगते, पर पूरे सेमिनार हॉल में एक ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। तभी अचानक पीछे से कोई कहता है, फेक गर्ल, इसकी कोई मार्क्स चेक करो, इसे पास कैसे कर दिया जाता है, क्या खूबसूरती इसका टैलेंट है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो देखकर समीरा की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं लेती, साथ ही उसे मन कर रहा था कि कैसे वो अपनी कज़न आयशा को शुक्रिया कर सके। वर्स्ट डे ऑफ स्नेहा, शी विल नेवर फॉरगेट दैट। ऐसा क्या हुआ होगा कि आज का दिन स्नेहा के लिए उसका वर्स्ट डे हो गया था। साथ ही स्नेहा की एम्बैरेसिंग स्टेट में क्या कोई उसकी मदद कर पाएगा या आज स्नेहा के इंटेलिजेंस पर ही सब शक करने लगेंगे। क्या आयशा इस बार अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम। फ्रेंड्स, प्लीज रीड माई नॉवल फॉलिंग इन लव एंड शेयर योर प्रेशियस थॉट्स ऑन दिस नॉवल एज वेल। फ्रेंड्स, अभी आपको ये कहानी मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। रेगार्ड्स, ये कहानी है टिया और असर यानी आदित्य सिंह राठौर की, जिसमें दोनों एक अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि असर की पहले से ही टिया की बहन टीना से सगाई हो चुकी थी। असर अपने हैंडसम फेस और अपने रूथलेस बिहेवियर के लिए जाना जाता था। शादी वाले दिन ही उसने टिया को बोल दिया था कि वो कभी भी उसकी पत्नी नहीं बन पाएगी और ना ही कभी राठौर परिवार की बहू, जिसका बनने का सपना उसने बहुत पहले ही सजा रखा था। यहाँ तक कि असर ने शादी वाले दिन ही टिया को वार्निंग दे दी थी कि अगर वो उसके करीब आएगी तो उसको बदले में डाइवोर्स ही मिलेगा। आखिर क्या वजह है टिया की, क्यों करनी पड़ी उसको उसके बहन के बदले की शादी? क्या असर अपने वादे पर खरा उतर पाएगा या आ जाएंगे दोनों करीब?
एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनी असर की दुल्हन को क्या मिलेगा कभी उसका हक। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। अब तक हमने देखा कि स्नेहा के लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाती। उल्टा उसका भाई पार्थ भी इस समय अपने बहाने देने में मस्त हो जाता है और बिना स्नेहा के तरफ ज़्यादा ध्यान दिए स्नेहा को ही अपने सीआर होने की ड्यूटी निभाने के लिए बोलने लगता है। वही रणबीर खुश था क्योंकि उसे भी यही चाहिए था कि कोई स्नेहा का नाम ले और उसे स्नेहा की प्यारी से आवाज़ सुनने को मिले। दरअसल रणबीर ने जब उस दिन पहली बार स्नेहा को देखा था तो वो स्नेहा के साथ साथ स्नेहा की प्यारी सी आवाज़ का भी दीवाना हो गया था। अब आगे स्नेहा को मजबूरन सबसे पहले नाम लेने पर खड़ा होना पड़ता है, पर ये कोई नहीं देख पाया था कि स्नेहा कितने देर में खुद को काम डाउन करके खड़ी हुई थी। साथ ही अपने दांतों को कस के दबाकर उसने अपने दर्द को किसी तरह रोका हुआ था। वही कुछ देर बाद जो हुआ उससे स्नेहा को बस खुद पर ही एम्बैरेसमेंट होने लगा। वो किसी को नहीं बता सकती थी कि आज वो क्यों किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रही हैं। दरअसल रणबीर को पता था कि स्नेहा इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसने स्नेहा से सवाल पूछने के लिए अपने अगल बगल सीनियर को ही बोल दिया था। साथ ही ध्रुव के टीम में जो भी लोग आए थे वो ध्रुव के तरह परफेक्शनिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने स्नेहा पर एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। स्टाफ, मिस स्नेहा, हमारे प्रोजेक्ट का पूरा नाम क्या है? सब स्नेहा का जवाब सुनने लगते हैं, पर स्नेहा अचानक उसे को याद आता है कि उसने पूरे लेक्चर में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये बात ध्रुव सर ने शुरुआत में ही कही थी। जब स्टाफ देखता है कि स्नेहा कुछ बोल नहीं रही तो वो एक बार फिर अपना सवाल दोहराता है। तभी स्नेहा अपना सिर ना में हिला देती है और हल्के से कहती है, आई डोंट नो द आंसर। जहां स्नेहा का ये जवाब सुनकर स्टाफ अपना सिर हिला देता है, वहीं सेमिनार हॉल में बैठे स्टूडेंट्स आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं क्योंकि सभी को कम से कम इस सवाल का जवाब तो पता था, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि ध्रुव सर ने शुरुआत में बताया था। पीछे बैठा पार्थ भी हैरान होता है कि स्नेहा ये सवाल कैसे नहीं जानती थी। क्या वो सेमिनार हॉल में सो रही थीं, वो भी आगे बैठकर? इतना सोचकर पार्थ स्नेहा पर ही हंसने लगता है क्योंकि वो जानता था कि गुस्से में आई स्नेहा तुरंत अपना दिमाग चार्ज कर लेगी और अगले हर सवालों के जवाब तूफान मेल के तरह देने लगेगी। वही बस प्रिया जानती थी कि आज स्नेहा शायद बॉडी से यहाँ है पर दिमाग उसका अपने दर्द पर ही होगा। स्नेहा के मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों के तरह नहीं होते थे, बल्कि उसको सीवियर पेन होता था जिससे उसको कम से कम एक दिन तो बेड रेस्ट करना ही पड़ता था। पर आज इस कंपलसरी लेक्चर के कारण स्नेहा को यहाँ आना पड़ा, वरना इस वक्त वो अपने बेड पर पूरे दिन सोती रहती। खैर प्रिया ये नहीं जानती थी कि स्नेहा ने अपने दर्द को बढ़ाने के लिए एक दिन पहले एक काम और कर लिया था, वो था कोल्ड ड्रिंक पीना, जिससे उसके एब्डोमेन में सीवियर पेन होने लगा था, जो कि इस वक्त स्नेहा किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी। तभी स्टाफ एक और सवाल स्नेहा से पूछता है, जिसे सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसके दिमाग में कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ना उसका दर्द कम हो रहा था ना उसे किसी सवाल के जवाब आ रहे थे, ऊपर से अब उसके वजह से वो अपनी क्लास को भी डाउन कर रही थी। स्टाफ दोबारा सवाल रिपीट करता है तो स्नेहा एक बार पीछे मुड़कर पार्थ के तरफ देखती है, जिस पर पार्थ उसे बोलने का इशारा कर रहा था। लेकिन स्नेहा ना में अपनी गर्दन हिला देती है और एक बार फिर से उसके मुंह से निकलता है, उसे नहीं पता। एक और सवाल और वही नहीं पता। साथ ही अब स्नेहा का चेहरा भी पेल होने लगा था, साथ ही अपने दोनों होठों को दबाकर अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। उधर आयशा बहुत खुश थी क्योंकि ये पहली बार था कि स्नेहा को लेकर सब बात कर रहे थे, पर उसके फेक टॉपर होने का स्नेहा को भी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसमें कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने आज स्नेहा का असली सच देखा था। एक पीढ़ी से लड़की कहती है, क्या ये चीटिंग करके पास होती है? आखिर इसे सीआर किसने बना दिया? ये तो अपनी पूरी क्लास को डुबाने में लगी हुई हैं। वहीं रणबीर भी हैरान था कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उसका सेक्रेटरी लाया था वो गलत थी। स्नेहा तो अपने शहर की टॉपर थी, साथ ही उसने कॉलेज में भी अब तक अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, तो क्या वो? पर तभी रणबीर अपने दिल को समझा लेता है कि स्नेहा चाहे कैसी भी हो उसके लिए वो बहुत खास थी। इसीलिए रणबीर थोड़ा इरिटेटेड होकर पूरी क्लास के सामने कहता है, साइलेंस एवरीवन, कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं तो आगे भी सवाल है, बस 2 सवालों से आप जज नहीं कर सकते किसी को। सब रणबीर की बात चुप तो हो जाते हैं पर आपस में बातें करना बंद नहीं करते। लेकिन इस बार पार्थ छिड़ने लगता है जब भी वो अपने पीछे किसी को स्नेहा के लिए बोलते हुए सुनता है। आखिर वो लोग होते कौन है उसकी बहन के इंटेलिजेंस को कम कहने वाले?
जिस रो में पार्थ बैठा था बस वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। शायद उन्हें पार्थ का डर था, क्योंकि अब तक पूरी क्लास को पता चल चुका था कि पार्थ के लिए स्नेहा कौन थी। जो इंसान अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता था वो अपनी बहन के लिए क्या क्या कर सकता था। लेकिन जो आग में घी डालने का काम कर रही थी वो थी समीरा। समीरा समझ चुकी थी कि आखिर उसकी बहन ने आज क्यों उसे इशारे इशारे में स्नेहा का नाम लेने के लिए कहा। कुछ अपने मन में सोचकर कहती हैं, शायद दी ने इसे आगे बैठे हुए सोते हुए देख लिया होगा। अच्छी बात है, आज इसकी यहाँ सबके सामने बेइज्जती होगी। ये भी याद रखेगी जब पूरा कॉलेज इसकी एक साथ रैगिंग ले रहा होगा। समीरा की बात सही थी। ऐसी ही कॉलेज में स्टूडेंट्स पर जब कोई ब्लेम करने लगता है और वो स्टूडेंट खड़े को डिफेंड नहीं कर पाता तो उसे ही बड़े भाषा में क्राउड रैगिंग कहते हैं। यानी पूरा कॉलेज स्नेहा का मजाक बनाएगा। साथ ही ये बात स्नेहा को देखकर हर कोई पूछेगा कि क्या उसकी स्कूल की डिग्री भी फर्जी है। स्टाफ भी थोड़ा छिड़ रहा था, क्योंकि अब तक स्नेहा ने एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया था, बल्कि सभी में उसका रिप्लाई था कि उसे नहीं पता। अंत में आकर वो पूछ ही लेता है, क्या आज का तुम्हें कुछ भी पता है? क्या तुमने आज पूरा लेक्चर का कोई भी बात सुनी थी या नहीं? अब स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे किसी को यकीन दिलाए कि उसे क्रैम्पिंग में अपना दर्द कंट्रोल नहीं होता तो पूरा 2 घंटे का लेक्चर में किसी ने क्या कहा कैसे याद होगा। तभी अचानक सेमिनार हॉल का दरवाज़ा भी खुल जाता है और ध्रुव, जो बाहर अपने फ़ोन पर बात करने गया था, अंदर आ जाता है। पर अंदर का हाल थोड़ा अजीब उसे लगता है। सभी की नज़रें स्नेहा को देख रही थीं, पर सबके नज़रों में छिड़, अविश्वास और आश्चर्य था। जबकि ध्रुव के अनुसार अगर स्नेहा खड़ी है तो सभी नज़रों में गर्व होना चाहिए था। ध्रुव इतना तो स्नेहा को जानता था कि ये लड़की मल्टी टैलेंट है, और आज अगर सवालों के जवाब देने के लिए खड़ी है तो अब तक इसने सभी जवाबों से सबको हैरान कर दिया होगा। तभी पीछे खड़ी आयशा, जो अब तक इसी मौके के इंतजार में थी, बोलने लगती है, स्नेहा शर्मा, क्या तुम्हें नहीं पता था कि आज की क्लास कितनी ज़रूरी है? इसके मार्क्स भी तुम्हारे सेमेस्टर में जुड़ेंगे। फिर तुम कैसे आगे बैठे बैठे सो सकती थी? साथ ही जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं था तो अपने पूरे क्लास के मार्क्स क्यों गिराने की कोशिश करी? अब आयशा की बातें सभी स्टूडेंट्स को याद दिला देती है कि वास्तव में यहाँ स्नेहा की गलती है। इसको कुछ आता नहीं था, इसके बाद भी इसने अपने क्लास के बारे में नहीं सोचा, बल्कि खुद के साथ पूरी क्लास के मार्क्स गिराने लगी। समीरा अचानक बोलने लगती है, कैसी सीआर है हमारी, इसे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, पर हमारे मार्क्स का क्या? फेक टॉपर, आखिर इसको सीआर बनना ही नहीं चाहिए था। हमारी क्लास को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। इस बार रणबीर के बोलने से पहले पूरे स्टूडेंट्स में स्नेहा के लिए नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं। यहाँ तक कि हर कोई स्नेहा को फेक टॉपर कहकर बोलने लगता है और अपने कम मार्क्स मिलने पर सब स्नेहा की ही गलती बताने लगते हैं। जबकि अब तक पूछे गए 3 सवालों में से किसी को भी बाकी के 2 जवाब नहीं पता होंगे, पर वो कहते हैं ना, किसी वीक पर हमला करना ज़्यादा आसान होता है जब आपको पब्लिक का भी सपोर्ट मिल जाए। वही समीरा कैसे इस चिंगारी को कम कर सकती थी? स्नेहा सब सुन रही थी, पर अब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। सभी उसको बिना उसकी प्रॉब्लम जाने फेक टॉपर होने का टैग दे रहे थे, जबकि अब तक हर बार उसी के वजह से उनकी क्लास बाकी की क्लासेस से हर चीज़ में आगे रहती थी। बल्कि स्नेहा के नाम से ही उनका सेक्शन भी जाना जाता था, लेकिन आज उसे पूरा कॉलेज ह्यूमिलिएट कर रहा था। ध्रुव अभी अभी अंदर आकर इतना अजीब लोगों के रिएक्शन और हल्की हल्की बातें सुनता है तो सभी को अपने तेज आवाज़ में, कीप क्वाइट एवरीवन, बोल देता है। अब यह ध्रुव का डर था कि इसके बाद किसी की कोई आवाज़ नहीं निकलती। साथ ही ध्रुव स्नेहा को बैठने के लिए बोल देता है। यही वो पल था जब स्नेहा के आंखों से 2 बूंद आंसू धीरे से उसके गालों से लुढ़क जाते हैं और स्नेहा अपना सिर नीचे करके अपने पेट को कस के पकड़ लेती है। अगला सवाल जवाब का सेक्शन आगे की क्लास को मिलता है, इसीलिए कोई अब स्नेहा पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अगले खड़े हुए सीआर के जवानों को सुन रहे थे। लेकिन ध्रुव की नज़र स्नेहा से हटी नहीं थी। ध्रुव ने नोटिस किया था कि जब से स्नेहा को नीचे बैठने के लिए बोला था तब से उसने अपना सिर भी एक बार के लिए ऊपर नहीं किया। ध्रुव के दिल में एक तीस उठती है, क्या स्नेहा उदास है? ये तो बस एक क्वेश्चनर राउंड था, आगे भी उसको मौका मिलेगा। क्या वो रो रही हैं? ये ख्याल आते ही ध्रुव स्नेहा के रो के तरफ आ जाता है। स्नेहा बैठी एक साइड ही थी, इसीलिए ध्रुव जब वहां पहुंचता है तो उसे स्नेहा के हल्के कंधे हिलते हुए महसूस होते हैं, वो भी कुछ कुछ देर में। ध्रुव का अपने आप ही हाथ स्नेहा के सिर पर चला जाता है और सिर सहलाते हुए ध्रुव बोल देता है, इट्स ओके, छोटी बच्ची की तरह रोने मत बैठा जाना। लेकिन तभी स्नेहा अपना सिर ऊपर उठाकर ध्रुव के तरफ देखती है तो ध्रुव आवक सा खड़ा रह जाता है।
अब तक हमने देखा कि दिल्ली स्टेशन पहुंचने पर ध्रुव और कर्ण अपनी जरूरी मीटिंग के लिए तुरंत निकल जाते हैं, पर वहां पर स्नेहा, कृति, प्रिया और पार्थ बच जाते हैं और उन्हें स्नेहा की बात माननी पड़ती है। इसीलिए सभी अपने अपने रूम जाने से पहले रेस्तरां जाने की सोचते हैं। इसी के साथ स्नेहा अचानक एक बच्चे की मदद के लिए 20 गुब्बारे खरीदने के बाद जैसे ही रोड क्रॉस करती है, अचानक एक ब्लैक कलर की बेंटली से टकराते टकराते बचती है, पर इस अचानक हुए इंसिडेंट से उसके सारे गुब्बारे उसे संभाले नहीं जाते और एक ही बार में उनकी डोर स्नेहा के हाथों से छूट जाती है। अब आगे स्नेहा, जिसका ध्यान इस बात पर था कि अचानक से ट्रैफिक लाइट ग्रीन क्यों हो गई, वो देख ही नहीं पाई कि उसके पीछे एक बेंटली के साथ कई ब्लैक कार्स पीछे खड़ी हो गई थी। उसकी नज़र तो अपने होश संभालने पर अपने हाथों से फिसलते हुए गुब्बारों पर ही अटकी रह जाती है। स्नेहा ये देखकर थोड़ा उछलकर गुब्बारों की डोर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी के सभी गुब्बारे अंत में ऊपर आसमान में उड़ ही जाते हैं। स्नेहा एक क्यूटनेस से भरपूर निगाहें ऊपर आसमान में डालती है, फिर जब नीचे देखने पर उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की बेंटली पर जाती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। स्नेहा उसी गुस्से के साथ उस कार के पास जाती है और आगे वाले ड्राइवर सीट के तरफ बाहर आने का इशारा करती है। उस बेंटली कार के शीशे पूरी तरह से बाहर से ब्लैक बेस थे, पर अंदर से बाहर बहुत साफ तौर पर दिखाई देने वाले थे। उधर ड्राइवर भी पहले देखता है कि एक छोटी मगर प्यारी से बच्ची अपना मुंह फुलाते हुए उसे बाहर आने को कह रही है, तो वो बाहर आने के लिए पीछे बैठे अपने सर से पूछता है। पीछे बैठा हुआ शख्स अब तक अपनी नज़र बाहर खड़ी लड़की पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि देश का बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम था। रायचंद्रा इंडस्ट्रियलिस्ट का इकलौता मालिक, साथ ही डीएस यानी सिंघानियस का सबसे बड़ा कंपेटिटर। रणबीर इससे पहले अपना पूरा बिजनेस देश में फैला चुका था, बस दिल्ली में अब अपनी पुती पकड़ बनाने के लिए आया था। साथ ही आज जिस मीटिंग के लिए ध्रुव और कर्ण पहले चले गए थे, उस मीटिंग के लिए जाना वाला शख्स भी रणबीर ही था। रणबीर रायचंद्रा, उम्र 28 साल, कद 6 फीट 1 इंच, ड्रेसिंग सेंस ऐसा कि बड़े से बड़े डिजाइनर अपने आप को छोटा फील करने लगे। रणबीर को कोई भी चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती थी। साथ ही रणबीर अपने क्रिटिक्स के लिए बहुत जाना जाता था। उसके मुंह से लोग अपनी तारीफ के लिए तरस जाया करते थे। दरअसल ध्रुव को अगर कोई बिजनेसेस में टक्कर दे सकता था, वो यही इंसान था जिसमें इंटेलिजेंस से लेकर पर्सनालिटी बिल्कुल बराबरी का था। रणबीर कुछ टाइम पहले अपने ड्राइवर को बोल चुका था कि उसको 10 मिनट में किसी भी तरह वेन्यू पर पहुंचना है, तो उसी के लिए उसके ड्राइवर साथ ही उसी कार में बैठे उसके सेक्रेटरी ने ट्रैफिक कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर लिया था। साथ ही ट्रैफिक को अपने हिसाब से कंट्रोल करके फुल स्पीड में गाड़ी चलाने का ऑर्डर अपने ड्राइवर को दिया था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी रणबीर के सेक्रेटरी ने ट्रैफिक को कंट्रोल किया था और देश के हर ट्रैफिक के नियम कुछ समय के लिए रुक जाया करते थे। इस बार भी हुआ यही था, और जिस समय स्नेहा खुशी खुशी अपने गुब्बारे पकड़े रोड को क्रॉस कर रही थी, ये गाड़ी साथ ही इसके पीछे लाइन से आती गाड़ी वो एरिया क्रॉस करने वाले थे, पर स्नेहा के आगे होने से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और पीछे लैपटॉप में अपनी फाइल पढ़ने वाला रणबीर इससे पहले ड्राइवर पर चिल्लाता उसकी नज़र सामने खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। रणबीर अपना लैपटॉप चलाना ही भूल जाता है जैसे ही उसने स्नेहा की खूबसूरती देखी थी। स्नेहा जो इस समय अपने हाथों को उचकाकर हवा में उड़ते हुए गुब्बारे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे एहसास ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स उसकी इन्हीं अदाओं पर मर मिटा था। रणबीर ने ऐसा नहीं था कि खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, पर आज जो उसने इस लड़की में देखा वो मासूमियत के साथ प्यारी से अदाएं किसी के पास नहीं थी। स्नेहा का मुहम बनाना, साथ ही उन गुब्बारों को ललचाई नजरों से दूर जाते देखना, इसके बाद गुस्से वाला फेस बनाना, जिसने स्नेहा खतरनाक तो किसी एंगल से नहीं लग रही थी, पर स्नेहा का गुस्से वाला चेहरा लग बिल्कुल प्यारा था। ड्राइवर जो अब तक इंतजार कर रहा था कि उसके बॉस उसे कुछ करने का ऑर्डर देंगे, पर कई बार बुलाने पर भी जब पीछे से उसके बॉस की कोई आवाज़ नहीं आती, तो ड्राइवर अपनी कंखियों से पीछे देखने की कोशिश करता है, तो अपने बॉस को बाहर एकटक देखते हुए वो भी हैरान हो जाता है। वो ड्राइवर जानता था कि बाहर की ओर नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उसके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी, साथ ही उसे बाहर आने का भी इशारा कर रही थी। अब उस ड्राइवर के पास और कोई उपाय नहीं बचता और अपने बॉस को हल्का हिलाकर वापस उस समय में लाता है, क्योंकि रणबीर तो सच में इस वक्त बाहर खड़ी लड़की को एक नज़र देखने में ही खो गया था। रणबीर जैसे ही अपने वापस सेंस में आता है तो अपने आप से पूछता है, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, मैंने आज तक इससे प्यारी और खूबसूरत लड़की नहीं देखी, कितनी मासूमियत है इसमें, एक ही नज़र में ये मेरा चैन तक उड़ा गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट लुकिंग एट दिस गर्ल। फिर उसे याद आता है कि वो लड़की तो अब पीछे यानी उसी के शीशे के पास आ रही है, साथ ही अपनी दोनों टेलियर कार के शीशे पर रखकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही हैं। स्नेहा जो ऐसा करके बस ये देखना चाहती थी कि एक तो उसका नुकसान किया, साथ ही अब तक कोई बाहर आके उसे माफ़ी भी नहीं मांग रहा, इसीलिए स्नेहा अब पीछे वाले इंसान को बाहर निकलवाना चाह रही थी। तभी ड्राइवर एक बार फिर पूछता है, सर क्या मैं हैंडल करूं? इस लड़की को शायद पता नहीं होगा कि किसकी गाड़ी के सामने ये खड़ी है और उनका रास्ता भी रोका हुआ है। पर पीछे बैठे रणबीर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उस लड़की से कोई बदतमीजी से भी बात करता, सबक सिखाना तो दूर की बात है। रणबीर पीछे से ही अपने ड्राइवर को बोलता है कि ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, डू नॉट ऑफेंड हर एट एनी कॉस्ट। अब ये बात रणबीर हर किसी के लिए नहीं बोलता था, बस अपने मॉम डैड के लिए ही रणबीर इतना केयरिंग था, वरना बाकी लोगों की तो वो फिक्र क्या दूसरी बार देखने का भी प्रयास नहीं करता था। वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं इतना समझ गया था कि ये लड़की उसके बॉस के लिए खास होने वाली है, या फिर शायद यही बनेगी मिसेस रायचंद्रा।
इसीलिए अभी एक राजकुमारी को कैसे पेश आते हैं। ड्राइवर उसी तरह उतरा और सबसे पहले अपना सिर झुकाकर स्नेहा से माफ़ी मांगने लगा कि उसने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं किया था, इसीलिए उस गाड़ी से आपको नुकसान हुआ। पर स्नेहा तो अपना हाथ फोल्ड करके उस ड्राइवर की हर बात अपने कान लगाए सुन रही थी। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। स्नेहा देखती है कि ड्राइवर तुरंत माफ़ी मांग चुका है तो उस बार वो भी ड्राइवर को माफ़ी दे ही देती है। पर स्नेहा यहाँ नहीं चूकती कि कैसे उस ड्राइवर को याद दिला सके कि उनके ड्राइविंग के वजह से उसका कितना नुकसान हुआ। स्नेहा बातों बातों में ये भी बता देती है कि उसने बिल्कुल इसी समय ये गुब्बारे लिए थे और कुछ ही देर में उसके हाथ खाली हो गए। स्नेहा के बोलने के अंदाज से ही गाड़ी के अंदर से ये सब देखता हुआ रणबीर कहता है, आखिर कोई इतना क्यूटी कैसे हो सकता है। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी वो मीटिंग कैंसिल करूं और इसकी बातें सुनते रहूं। स्नेहा अपनी बात खत्म करने के बाद कहती हैं कि अब जैसे आपने अपनी माफ़ी मांग ली तो अब कोई बात नहीं। वैसे भी वो गुब्बारे 200 के ही थे। मैं ये सोचूंगी कि मैंने एक 200 रुपये की चॉकलेट ही खा ली। अब स्नेहा यहाँ अपनी आदतों से मजबूर, जब भी चॉकलेट का नाम उसके जेहन में आता है उसकी जीभ अपने आप अपने होठों पर चली जाती है। और इस बार भी स्नेहा अपने होठों को हल्का लिक करते हुए अपनी बात कह चुकी थी, पर अंदर बैठे रणबीर का तो एक पल मानो दिल ही धड़कना बंद हो गया था। रणबीर सोचता है कि अगर आज चॉकलेट उस लड़की के काम नहीं आई तो वो चॉकलेट भी व्यर्थ है। वो ड्राइवर हल्की से स्माइल्स के साथ गाड़ी के अंदर बैठता है, पर तभी उसको पीछे से अपने बॉस का ऑर्डर मिलता है, इसीलिए तुरंत गाड़ी के ड्रॉयर से वो कुछ सामान निकालता है और अभी अभी रोड क्रॉस करने वाली लड़की को पीछे से एक्सक्यूज मी मिस, एक मिनट जरा रुकिए कहकर बुलाता है। स्नेहा तुरंत पीछे पलट कर देखती है तो वो ड्राइवर अपने हाथ में एक चॉकलेट लिए उसके पास चले जाता है और स्नेहा से बड़े अदब से बोलता है कि उसे आपका नाम नहीं पता था, इसीलिए कुछ कहकर नहीं बुला पाया मिस। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है कि उसका नाम स्नेहा है। ड्राइवर उसे बोलता है, मिस स्नेहा, आपके नुकसान को देखकर हमारे बॉस ने उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा है। अभी यहाँ पर कोई गुब्बारों की दुकान नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए क्या आप ये चॉकलेट एक्सेप्ट कर सकती है हमारे बॉस के अपॉलॉजी के तौर पर। अब स्नेहा का दिल तो कह रहा था कि एक सॉरी के लिए चॉकलेट लेना सही है, पर दिमाग तो उसे याद दिला रहा था कि किसी अनजान से कुछ लेना भी सही नहीं होता। स्नेहा कंफ्यूज खड़े होकर अपने दिल दिमाग की जंग में थी कि अचानक गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया और स्नेहा के पास जाकर उससे बोलने लगता है, सॉरी स्नेहा, मैं जल्दी में था इसीलिए आप पर ध्यान नहीं दे पाया, और अगर अब मुझे माफ़ कर चुकी है तो प्लीज़ ये चॉकलेट जो 200 की ही है उसे एक्सेप्ट कर लेगी। डोंट वरी, दिस स्ट्रेंजर इज़ नॉट अ बैड गाय। अब ये सुनकर स्नेहा बस हल्के से अपना सिर हिला देती है, क्योंकि कहीं से भी ये शख्स बुरा तो नहीं लग रहा था, साथ ही उसके कपड़ों से अच्छे घर का आदमी ही लग रहा था, इसीलिए स्नेहा को इस बार चॉकलेट लेनी ही पड़ी। इसी के साथ स्नेहा बिना उस इंसान का नाम पूछे उसे बाय बाय बोलकर जाने लगी। रणबीर की गाड़ियां के लाइन में होने से वहां पर और कोई गाड़ी इस वक्त सड़क पर नहीं आ पाई थी, इसीलिए स्नेहा को भी समय नहीं लगा और अपने हाथों में वो चॉकलेट लेकर रेस्तरां के अंदर जाने लगी। वहीं रणबीर तब तक उसे देखता रहा जब तक स्नेहा उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। रणबीर इसके बाद गाड़ी में बैठ जाता है और तुरंत अपने सेक्रेटरी से कहता है, आई वॉन्ट ऑल डिटेल्स ऑफ दिस गर्ल, ईच एंड एवरी, एंड डोंट मिस एनी पॉइंट। इतना कहकर रणबीर अपने सीट पर फिर से अपना लैपटॉप वाला काम करने लगता है और उसकी गाड़ी भी वहां से अपने मीटिंग के लिए चली जाती है। क्या रणबीर को हो चुका है स्नेहा से पहली नज़र का प्यार, या फिर ये होगा उसका अट्रैक्शन? आखिर सिर्फ 200 रुपये की चॉकलेट ही रणबीर स्नेहा को देना चाह रहा था। क्या राज है उस चॉकलेट का? क्या यही होगा आने वाले टाइम में ध्रुव का दुश्मन? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। साथ ही अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड आल्सना कमेंट जरूर करें। अब तक हमने देखा कि रणबीर रायचंद्रा पहली ही नज़र में स्नेहा पर अपना दिल हार बैठा था, साथ ही वो इंसान जिसने आज से पहले खुद को हमेशा काम में उलझाए रखा और अपने एक इशारे में सभी कामों को पूरा करवाने की कोशिश करनी चाहिए, वो अंत में आकर स्नेहा की नादानी और उसकी खूबसूरती में खुद को गिरा बैठा था। रणबीर को हो चुका था स्नेहा से पहली नज़र का प्यार, और जब उसे पता चला कि स्नेहा बस 200 रुपये को लेकर अभी भी कुछ उदास लग रही हैं तो उसने अपने ड्राइवर से अपनी गाड़ी से स्नेहा को चॉकलेट देने के लिए कहा। अब आगे स्नेहा जहां रणबीर से चॉकलेट लेकर उसी रेस्तरां के तरफ जाने लगती है जहां से वो अपने दोस्तों को कुछ दिन में आने का बोलकर बाहर निकली थी, वहीं दूसरी तरफ रणबीर अपने सेक्रेटरी से इस लड़की यानी स्नेहा का पूरा बायोडाटा उसे लाने का बोल देता है। रणबीर का हुक्म ही उसके सेक्रेटरी के लिए ऐसा था जैसे आज रात होने से पहले रणबीर को स्नेहा के बारे में अगर उसने जानकारी नहीं दी तो रणबीर एक सेकंड का समय नहीं लगाएगा उसे उसकी नौकरी से निकलने के लिए। वहीं इतना बोलकर रणबीर भी निकल जाता है अपनी मीटिंग के लिए, जिसने लिए वो यहाँ ध्रुव सिंघानिया से मीटिंग के लिए आया था। इत्तेफाक से ध्रुव और कर्ण ने तुरंत ही दिल्ली पहुंचकर अपनी होने वाली मीटिंग संभाल ली थी और उनके अगले प्रोजेक्ट में उन्हें पार्टनरशिप के तौर पर रणबीर का साथ भी मिलने वाला था। ये होने वाली पार्टनरशिप कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक नाम करने के लिए ही काफ़ी थी, क्योंकि इसमें सिंघानिया, मल्होत्रा और रायचंद्रा सभी के यंग लीडर्स काम करने वाले थे।
रणबीर जैसे ही मीटिंग हॉल में जाता है उसका स्वागत बहुत अच्छे से होता है। साथ ही सबको ये लगता था कि बिजनेस में एक दूसरे से अब तक ना जुड़ने का कारण यही होगा कि ना ध्रुव अपने में कम है और ना ही रणबीर अपने आप को ध्रुव से कम समझता होगा, इसीलिए इनकी जोड़ी आज से पहले एक भी पार्टनरशिप नहीं दिखा पाई, पर आज कुछ अलग होने जा रहा था। ये उनके नई प्रोजेक्ट जिसमें वो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट की अपने पार्टनरशिप के थ्रू एक कंपनी बनाना चाह रहे थे जिसमें आजकल के युवाओं को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी समझाया जा सके। इनके प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट को कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले टाई अप करना होगा, फिर एक करिकुलम के थ्रू अपना विस्तार करना होगा। सबसे अच्छी बात यह भी होगी कि इन्हें यहीं से अपने कंपनी के लिए यंग टैलेंट भी मिलने लगेगा जिन्हें इनकी ही कंपनियां से पहले ट्रेनिंग मिली होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्टे ऑफ फाइनेंस। ये प्रोजेक्ट अकेले ध्रुव ने नहीं बल्कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करने भी दिया था, जो कि कुछ शेयर % के लिए, पर ध्रुव के विजनरी दिमाग ने ये सोच लिया था कि अगर देश के फाइनेंस कंपनी ही बना ली जाए जिसमें उन कंपनी के लीडर्स इसमें पार्टनरशिप में हो जिन पर लोगों को पहले से ही विश्वास हो, या यूँ कहा जाए कि उनकी ब्रांड वैल्यू उनके नाम से ही बनती हो, तो उनके कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऊंचाइयों तक पहुंचने में। साथ ही ध्रुव सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में ही लॉन्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात रणबीर के सामने भी रख दी। पर रणबीर ध्रुव के इस मास्टर आइडिया पर पहले से ही फिदा हो गया था। वैसे भी वो ये जानता था कि ध्रुव सिंघानिया उस अकेले को लेने के लिए मरा नहीं जा रहा होगा, पर अगर उसने भी अपना हाथ इस प्रोजेक्ट में डाल दिया तो एक टाइम में वो ध्रुव को उसी के कंपनी में आकर टक्कर दे पाएगा। रणबीर एक बात अच्छे से जानता था कि अगर अपने आप को बहुत आगे लेकर जाना हो तो सबसे पहले अपने दुश्मनों को समझ लो ताकि बाउंस बैक करने में उन्हें एक पल की भी देरी ना लगे। ध्रुव ने अब तक के प्रपोजल में खुद का 51% शेयर बता दिया था, क्योंकि आइडिया तो उसी का था। साथ ही बाकी की पार्टनरशिप जो प्रॉफिट्स पर होगी वो उन तीनों पर होगी, बाकी कंपनी का सोल राइट वो किसी को नहीं देगा। पर यह सुनकर कर्ण तो मान गया था, पर रणबीर को यह बात हजम नहीं हुई। रणबीर ध्रुव से बोलता है, आई नो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विदाउट एनी वन ऑफ अस, लेकिन मुझे प्रॉफिट से नहीं बल्कि कंपनी के शेयर ज़्यादा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अमाउंट क्यों ना देना पड़े। मेरे बिना काम तो हो जाएगा, पर जो काम 1 साल के अंदर हो जाता उसे शायद तुम्हें अकेले बनाने में 3 से 5 साल तक लगभग लग जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में है, डील कहाँ लेकर जाओगे। मैं अभी प्रोजेक्ट साइंस कर सकता हूँ, बल्कि कल ही कॉलेज के टेस्टिंग के लिए काम भी शुरू कर सकते हैं, पर मुझे सिर्फ 25% नहीं चाहिए। मेक इट 35 मिनट्स एंड 35 आवर्स। ये सुनकर ध्रुव एक तिरछी स्माइल करता है और बड़े एटीट्यूड से रणबीर से कहता है, नेगोशिएटिंग विद एटीट्यूड लाइक योर कॉन्फिडेंस। जिस पर रणबीर ध्रुव को जवाब देकर बोलता है, ये तो मेरे खून में है। प्यार या व्यापार बहुत शिद्दत से करते हैं, लेकिन अगर धोखा मिलता है तो सामने वाले को भी तबाह कर देते हैं। तभी कर्ण भी तुरंत बोल पड़ता है, आई एम फाइन विद 30%। वैसे भी दिल्ली दिल वालों की शहर है, यहाँ से खाली हाथ तुम्हें भेजने का मन नहीं है, इसीलिए आई एम इन। इस बात को सुनकर रणबीर को कुछ देर पहले का हसीन पल याद आ जाता है जिसमें उसने पहली बार इतनी प्यारी लड़की देखी थी जो सच में उसका दिल चोरी करके ले गई थी। बचा था तो रणबीर के पास उसका दिमाग। कर्ण की बात सुनकर ध्रुव भी खड़ा होकर अपना हाथ रणबीर के लिए बढ़ा लेता है, और रणबीर इसी समय का तो इंतजार कर रहा था, इसीलिए जैसे ही ये मौका आया उसने तुरंत ध्रुव का ऑफर ले लिया। रणबीर के साथ सभी ने अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए सारे साइन और लीगल काम करवाने शुरू कर दिए थे, और तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो अपने कॉलेज में ही अपना एक्सपीरियंस और अपने एम्प्लॉयज़ को एक करिकुलम बनाने को बोलेंगे, और जैसे ही उनका पायलट प्रोजेक्ट अच्छा करेगा वो इसी नाम से कंपनी की भी शुरुआत कर देंगे। सभी काम करने के बाद ये डिसाइड होता है कि कल उनके कॉलेज में सबसे पहले एक सेमिनार आयोजित करेंगे, फिर कुछ टीम के साथ कुछ महीनों की एक सब्जेक्ट के तौर पर इसी फाइनेंस और स्टॉक्स की जानकारी देंगे, जो कि एक ऐप में ध्रुव ने ऑलरेडी डाल दी थी। वो ऐप एक मार्केट से लिंक किया हुआ था, इसीलिए अपनी नॉलेज के बाद लोग यहाँ अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते थे, यानी अपनी नॉलेज को अप्लाई। रणबीर भी मान जाता है अगले दिन ध्रुव के कॉलेज में आने का। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा उछलते कूदती हुई रेस्तरां के अंदर आ जाती है और उसे थोड़ा देरी से आता हुआ देखकर पार्थ सवाल पर सवाल करने लगता है। साथ ही स्नेहा को थोड़ा डांट मारते हुए कहता है कि अगली बार अगर वो अपना फ़ोन साथ लेकर नहीं घूमी तो वो उसका फ़ोन उससे छीन लेगा। दरअसल हुआ ये था कि स्नेहा, जिसे वैसे भी अपने फ़ोन को अपने पास रखने की ज़्यादा आदत नहीं रहती थी, इसीलिए कभी कभार स्नेहा अपना फ़ोन कहीं हॉस्टल तो कभी कॉलेज लाना ही भूल जाया करती थी। जैसे कि आज स्नेहा को जब बाहर वो लड़का दिखा तो उसने अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया और तुरंत बाहर निकल गई, जबकि यहाँ जब कुछ देर हो जाती है तो प्रिया और कृति उसे वॉशरूम से लेकर यहाँ वहाँ भी ढूंढते हैं, पर जब स्नेहा उन्हें रेस्तरां के अंदर नहीं दिखती तो पार्थ सबके सामने ये कहने लगता है, उसकी बहन को ढूंढ कर लाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, जैसे ध्रुव के लिए पार्थ को ढूंढ कर लाना आसान होता था। पर यहाँ पर पार्थ का पोपट बन जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ध्रुव ने उसके कई सामानों पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रखी है, जबकि वो जो तरीका इस्तेमाल करने वाला था वो था स्नेहा को कॉल करना, जो कि वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड ही क्यों नहीं कर रही। पार्थ खुद को थोड़ा ज़्यादा तेज समझकर जब स्नेहा के फ़ोन पर कॉल करता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि प्रिया ने आखिर स्नेहा को कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि स्नेहा अपना फ़ोन पहले ही प्रिया को संभालने के लिए दे चुकी थी जब वो यहाँ के लिए स्टेशन से निकली थी। अब पार्थ को एक तो गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उसका ही हर बार पोपट क्यों बनने लगा है और उसकी बहन अखिल बिना किसी को बताए कहाँ गायब हो गई। इसीलिए अपना गुस्सा स्नेहा पर उतरने के बाद पार्थ स्नेहा से पूछता है, बताओ भी कहाँ थी तुम अब तक।
स्नेहा पार्थ को देखकर पहले अपना मुंह बनाती है, फिर सभी को वो सारा चीज बता देती है जो अभी कुछ देर पहले हुआ था कि उसके बस कुछ 200 रुपये के चक्कर में उसे किसी ने चॉकलेट तक दे दी। पार्थ को तो सबसे पहले ये सुनकर स्नेहा पर ही गुस्सा आता है कि आखिर उसने बाकी सबको क्यों नहीं बताया, और क्या होता कि वो गाड़ी वाल स्नेहा को चोट पहुंचा देता। और यहाँ देखो ये लड़की इस बात पर ज्यादा खुश हो रही है कि उसके कर्मा के वजह से उसको तुरंत मीठा फल भी मिल गया। पार्थ देखता है कि एक गोल्डन रैप में लिपटी हुई चॉकलेट को स्नेहा प्रिया को दिखा रही थी, पर पार्थ जो दूर से ही उस चॉकलेट को देखकर ये समझ गया था कि यह मामला कुछ और है। मात्र 200 रुपये के बदले कोई इतनी महंगी चॉकलेट क्यों नहीं देगा किसी को। पार्थ तुरंत स्नेहा के पास आकर ये कंफर्म करना चाहता था कि जो वो सोच रहा है सही है या नहीं, इसीलिए उसने स्नेहा के हाथों से वो चॉकलेट छीन ली, पर यह देखकर स्नेहा आग बबूला हो गई। स्नेहा जो सबको उस चॉकलेट का कुछ हिस्सा देती पर थोड़ा सा, और यहाँ उसका ये भाई वो चॉकलेट ही छीन चुका है। स्नेहा तुरंत पार्थ से अपनी चॉकलेट को वापस मांगती है, पर पार्थ तुरंत उसे इग्नोर करके उस चॉकलेट को देखने लगता है, और उसकी डिटेल्स देखते देखते पार्थ के चेहरे से ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुश नहीं बल्कि थोड़ा नाराज लग रहा था। स्नेहा जब बार बार मांगने पर भी चॉकलेट नहीं मिलती तो पार्थ के पैरों पर अपना पैर मारती है। ये देखकर तो पार्थ स्नेहा से छिड़कर कहता है कि अब तो वो भूल जाए ये चॉकलेट, कैसे हिम्मत कैसे हुई उसे पार्थ को मारने की। पर यह कहना था पार्थ का कि स्नेहा सिर्फ लातों का नहीं बल्कि अपने हाथों का भी अच्छा इस्तेमाल कर रही थी, और जब देखती हैं कि पार्थ इतने पर भी नहीं दे रहा तो स्नेहा पार्थ के बालों पर अटैक करती है, जो पार्थ जो सबसे ज्यादा प्यारे थे। ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह रेस्तरां में लड़ने लगते हैं, जिसमें एक दूसरे के बालों का ही हाल बुरा हो रहा था, और उनके दोस्त उन्हें एक दूसरे से अलग करने के बजाय अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, बल्कि कृति तो उनकी इस हालत में कई फोटो भी ले चुकी थी। क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों पार्थ उस चॉकलेट को देखकर थोड़ा नाराज हुआ था? आखिर इस टॉम एंड जेरी की लड़ाई में अंत में कौन जीतने वाला है? क्या रणबीर की होगी मुलाकात स्नेहा के साथ दोबारा? क्या करेगा ध्रुव जब उसे पता चलेगा कि आज स्नेहा के साथ क्या हुआ था? इनके जवाब पाने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्रेम कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ध्रुव, कर्ण और रणबीर एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही इसी प्रोजेक्ट के ट्रायल के लिए उन तीनों को शुरुआत अपने ही कॉलेज से करने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ने भी कुछ देर पहले जो भी हुआ और उसे कैसे गुब्बारों के बदले चॉकलेट मिल गई वो अपने दोस्तों को बता दिया, जिसे सुनकर पार्थ और स्नेहा में रेस्तरां के अंदर ही एक चूहा बिल्ली की फाइट हो जाती है, जिसे आसपास के उनके दोस्त रोकने का काम नहीं बल्कि कैसे भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं उसे देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। अब आगे ध्रुव मीटिंग खत्म होने के बाद अपने घर जाने की सोचता है। उसके मुताबिक पार्थ और स्नेहा तो अब तक पहुंच ही गए होंगे, पर उसके पास शेरा का कॉल आता है, जो पार्थ के लिए उसने ही सीक्रेट गार्ड हायर किया हुआ था। ध्रुव शेरा का फोन उठाकर पूछता है, क्या सब पहुंच गए? कोई अर्जेंट नहीं है तो मैं भी बस पहुंचने ही वाला हूं। तभी फोन पर शेरा उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर ध्रुव की दोनों भौहें सिकुड़ने लगती है, और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे शेरा पर आता है कि उसके बताने के बाद भी वो इस समय तक स्नेहा और पार्थ को घर छोड़कर क्यों नहीं आया। ध्रुव तुरंत अपनी मेबाक निकालता है और उसी रेस्तरां के पास जाने लगता है जहां उसने सुना था कि पार्थ और स्नेहा एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। उसे नहीं पता था कि क्या कारण होगा कि उसका बेवकूफ भाई उस बेवकूफ चूहिया से लड़ रहा है, जबकि जब से उसने स्नेहा को अपनी बहन माना था तब से वो कई बार तो ध्रुव के खिलाफ भी हो जाया करता था जब भी ध्रुव स्नेहा को कुछ बोलने की कोशिश करता था। उधर कर्ण और रणबीर भी अपने घर के लिए निकल चुके थे। साथ ही रणबीर मीटिंग के बाद अपने सेक्रेटरी की मीटिंग लेने लगता है, और जहां उसने शुरुआत में एक बहुत बड़े होटल को ही अपने रुकने के लिए बुक करा लिया था, वो होटल उनके मीटिंग प्लेस से पास था। इसीलिए रूम में पहुंचने पर सबसे पहला काम रणबीर ने ये किया कि अपने सेक्रेटरी से पूछने लगा कि क्या पता चला है उस लड़की के बारे में जिससे वो आज टकराया था। उस सेक्रेटरी के लिए कुछ समय में इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता, पर थैंक्स तो कार इन बिल्ट कैमरा जिसमें स्नेहा की फोटो कैप्चर हो गई थी, साथ ही उसी फोटो के द्वारा स्नेहा के बारे में जानकारी निकालना आसान हो गया। वैसे भी स्नेहा अपने सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती थी, इसीलिए उसके फेसबुक अकाउंट से ये भी पता चल गया कि ये लड़की कहाँ की है और किस कॉलेज में पढ़ती है। वो सेक्रेटरी प्राउडली अपने बॉस के सामने एक फाइल रखता है जिसमें स्नेहा की सभी जानकारी लिखी थी, साथ ही उसमें पहले ही पन्ने में स्नेहा की अब तक करी गई सभी ऑनलाइन पोस्ट की तस्वीर भी थी। रणबीर खुशी से जब ये सुनता है तो सबसे पहले पहला पन्ना ही खोलकर देखता है, और उसमें रखी तस्वीरें को देखकर उसके आंखों को सुकून मिलने लगता है। यही तो वो चाह रहा था। रणबीर को भी नहीं पता था कि एक नज़र में भी उस लड़की ने उसके पूरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था, और वो भी इस हद तक कि जब ध्रुव ने कहा था कि वो अपना प्रोजेक्ट कॉलेज में पहले ट्रायल पर रखने वाले हैं तो वो मान गया था, ये सोचकर कि वो सुबह वाली लड़की देखने में ही एक कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी, शायद उसे वो लड़की दोबारा किसी कॉलेज में ही देखने को मिल जाए। रणबीर एक्साइटमेंट में अपने सेक्रेटरी को अपनी तफ्तीश बताने के लिए बोलता है, पर उसका ध्यान बस स्नेहा की खूबसूरत फोटो पर ही था। स्नेहा ने कई तस्वीरें अपने शहर में डाली थी, साथ ही अपने फ्रेशर्स के जीतने वाली तस्वीर भी वहाँ थी जिसमें वो डेड ड्रॉपिंग गॉर्जियस लग रही थी। वो सेक्रेटरी बताने लगता है, स्नेहा शर्मा, उम्र अभी इसी महीने 18 की हुई है, देहरादून की लड़की है, अपने स्कॉलरशिप पर देश के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पढ़ने में भी ब्रिलियंट, विनर ऑफ कॉलेज फ्रेशर्स, इंटर एंड इंटर कॉलेज के सिंगिंग और डांसिंग दोनों कंपटीशन की अकेली विजेता।
स्नेहा का नाम सुनकर रणबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साथ ही स्नेहा की दिवाली के कुछ खूबसूरत तस्वीर को अपने सीने के पास रखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। साथ ही अपनी स्नेहा के बारे में इतना अच्छा सुनकर उसे ऐसा लगता है कि उसके जैसे परफेक्ट इंसान के लिए ही शायद भगवानों ने उसे अब तक किसी के प्यार में नहीं गिराया। अब जब रणबीर स्नेहा को पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था तो अब उसके प्यार में गिरने से उसे कौन रोक सकता था। रणबीर तो स्नेहा की इतनी तारीफें सुनकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई उसकी तारीफ कर रहा हो। अ ब्यूटी विद टैलेंट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। इस देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन अपने सेक्रेटरी के आगे की बात सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगता है जब उसे पता चला कि कॉलेज के ऑलमोस्ट सारे लड़कों की पहली क्रश स्नेहा ही है। उस सेक्रेटरी ने जब स्नेहा बारे जानकारी निकाली थी तो उसने उस कॉलेज के कई कन्फेशन पेज भी देख डाले थे जिनमें सबसे ज्यादा बातें स्नेहा के लिए ही रहती थी। साथ ही एक लड़कों की वोटिंग भी हुई थी अब तक के कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है जिसे वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो इस पर 90% लोगों ने अपना वोट हाँ में दिया था। यानी स्नेहा सिर्फ टैलेंट के वजह से नहीं बल्कि अपनी अदाओं और अपने खूबसूरत होने के लिए भी अपने कॉलेज में फेमस थी। रणबीर जब उस कॉलेज का नाम पूछता है तो उसके चेहरे पर कुछ देर पहले आया गुस्सा कम हो जाता है, जबकि गुस्से की जगह एक एक्साइटमेंट ने ले ली थी क्योंकि ये और कोई बल्कि वही कॉलेज है जिसमें वो कल जाने वाला है। रणबीर अपने सेक्रेटरी से कहता है, मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा विला खरीदी जो स्नेहा के कॉलेज से पास हो, साथ ही अब हमारा बिजनेस यहीं से होगा, इसीलिए अपने सारे काम यहाँ से कल से हो वैसा प्लानिंग करो और कल मेरी मीटिंग स्नेहा के बिल्कुल करीब हो ऐसा प्लान करो, या फिर किसी भी तरह कल स्नेहा को मेरे पास लेकर आओ, बाय हुक और बाय क्रुक। सेक्रेटरी फटी आंखों से अपने बॉस को देखता है जो एक आशिक की तरह अपनी आशिकी दिखाने लगे हैं। साथ ही जहां उनको कल के बाद वापस अपने शहर में आकर अपना बिजनेस इंटरनेशनल प्रमोट करना था, वहां उनका बॉस अब अपना बिजनेस नहीं बल्कि अपने पहले प्यार के लिए अपने बनाए हुए सभी प्लान कैंसिल कराने के लिए तैयार हो चुके थे। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। रणबीर अपने सेक्रेटरी को उसके कल के प्रोग्राम के लिए तैयारी करने के लिए बोल देता है और खुद अपने मन में कहता है, अब हम आपको अपना बनाकर ही अपने शहर जाएंगे। आपके वजह से हमने इस शहर को भी अपना लिया जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत है। रणबीर सोचते सोचते अपनी कुछ पुरानी यादों में चला जाता है जब उसने अपने सबसे करीबी इंसान अपने भाई को इस शहर में खो दिया था। इसीलिए इस शहर को छोड़कर बाकी देश के हर राजधानी में उसका कोई ना कोई बिजनेस जरूर है। उधर दूसरी तरफ पार्थ जो इस समय पुरानी लड़ाई को भूलकर स्नेहा को समझा रहा था। 200 रुपये नहीं $200 की चॉकलेट है जो उसकी मिली थी, इसीलिए तो वो स्नेहा से नाराज था कि एक अनजान इंसान से बाहर कोई चीज क्यों ली, जबकि अगर यही चॉकलेट उसको खानी थी तो वो बता देती उसका भाई कितने बार उसके लिए यही चॉकलेट लाया करता था। लेकिन स्नेहा तो ये सुनकर हकबक्की रह जाती है कि 200 रुपये की जगह वो ये क्यों नहीं देख पाई कि ये $200 की चॉकलेट है जो वास्तव में बहुत महंगी थी, और ना ही स्नेहा को अगर पहले पता होता तो वो उस अनजान इंसान से इतनी महंगी चॉकलेट लेती। स्नेहा फिर से चॉकलेट का प्राइस देखती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। ना स्नेहा ने इतनी महंगी चॉकलेट देखी और ना कभी खाई, इसीलिए अब स्नेहा वो चॉकलेट पार्थ को ही ये कहकर पकड़ा देती है, इतने महंगे शौक उसे नहीं पालने जिसे वो खुद पूरा ना कर सके। पर यहाँ पार्थ का अपनी बहन को लेकर दिल पिघल जाता है और स्नेहा को बड़े प्यार से कहता है, अब जब मिल ही गई है तो इसे मिलकर खा लेते हैं, बस अगली बार से मैं तुम्हें चॉकलेट खिला दूंगा जब तक तुम नहीं कमाती, और जब तुम कमाने लग जाओगी तब मुझे यही चॉकलेट खिला दिया करना। इतना सुनकर सभी का मन भी इतनी महंगी चॉकलेट खाने का कर जाता है, और सबसे ज्यादा तो स्नेहा का, क्योंकि उसने आज तक 200 रुपये से ऊपर की चॉकलेट ही नहीं देखी। खाना तो बहुत दूर की बात है। सभी अपना अपना शेयर खाने के बाद लास्ट के 2 पीस स्नेहा और प्रिया के लिए छोड़ देते हैं। ठीक इसी समय पार्थ को उसके भाई का कॉल आता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर आने के लिए कहता है। अपने भाई की टोन सुनकर तो पार्थ स्नेहा के तरफ मासूम नजरों से देखता है। हम अब तक यहीं पर है, ये देखकर तो भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। तुम ही हमें यहाँ लेकर आए हो और तुम ही हमें यहाँ से सुरक्षित घर लेकर जाओगी, चलो बाहर और बही को कन्विंस करो। उधर स्नेहा ध्रुव को कन्विंस करते करते कुछ देर पहले हुई घटना के शुरू से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास बताने लगती है, इस बात से बेखबर कि ध्रुव का गुस्सा कम नहीं बल्कि बढ़ने लगा है। ध्रुव एक तो गुस्सा था कि उसे अब तक यही लग रहा था कि ये सभी सेफली पहुंच गए होंगे, पर यहाँ तो स्नेहा एक स्ट्रेंजर से $200 की एक्सपेंसिव चॉकलेट ला चुकी है। ध्रुव की गाड़ी के पीछे पार्थ और बाकियों के लिए गाड़ी भी आ गई थी, पर ध्रुव स्ट्रिक्ट टोन में स्नेहा से बोलता है, गेट इन द कार। अब ध्रुव की बात तो उसका भाई भी नहीं काट सकता था, बेचारी स्नेहा क्या ही करती, इसीलिए पीछे वाली सीट में बैठने को होती कि ध्रुव उसे आगे बैठने का इशारा कर देता, और जैसे ही स्नेहा बैठती है वो कार हवा से बातें करते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसी के पीछे शेरा अपने बॉस का हुक्म मानकर बाकियों को उनके हॉस्टल पहुंचने का काम करने लगता है। उधर ध्रुव स्नेहा को उसके हॉस्टल नहीं बल्कि कहीं और लेकर जा रहा था। ये देखकर स्नेहा को पहले थोड़ा डर लगता है, पर अपने बगल वाले शख्स को देखकर उसका डर तो भाग जाता है, पर एक अजीब बेचैनी उसको घेरने लगती है।
उस बेचैनी के कारण स्नेहा को अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना चॉकलेट शेयर याद आता है, इसीलिए जैसे ही स्नेहा उस चॉकलेट के रैपर को खोलने लगती है, ध्रुव की पकड़ हैंडल पर कसने लगती है। ये लड़की अब उसके सामने किसी अनजाने आदमी की दी हुई चीज खाने जा रही है। साथ ही कुछ देर पहले कैसे स्नेहा उस आदमी की तारीफ भी करने में लगी हुई थी कि था तो वो आदमी हैंडसम। क्या ध्रुव स्नेहा के दिमाग से अनजान इंसान के हैंडसम होने का बात निकाल पाएगा? क्या ध्रुव होने लगा है उस अनजान इंसान से जेलस? क्या रणबीर और स्नेहा दोबारा मिल पाएंगे? आखिर वो क्या वजह है रणबीर की इस शहर से दुश्मनी की? आखिर कौन था रणबीर का भाई? क्या होगा जब रणबीर और ध्रुव आएंगे आमने सामने? दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस पर लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करो। एज अ राइटर वी ओनली वांट्स योर सपोर्ट एंड लव। अब तक हमने देखा कि ध्रुव को पता चल जाता है कि ना ही स्नेहा अब तक अपने हॉस्टल पहुंची है, ना ही पार्थ घर पहुंचा है, जबकि वो स्टेशन पर ही उनको एक वार्निंग की तरह बताने के बाद आया था। वहीं गुस्से में जब ध्रुव रेस्तरां पहुंचता है तो ये जानकर उसे और भी गुस्सा आने लगता है कि न सिर्फ स्नेहा बिना बताए सड़क पर बचते बचते बची थी, बल्कि स्नेहा के अनुसार उसे एक हैंडसम लड़के ने कॉम्पनसेशन के तौर पर $200 की चॉकलेट भी दी, भी इसलिए कि स्नेहा के चंद 200 रुपये के गुब्बारे अचानक हवा में उड़ गए थे। अब आगे ध्रुव देखता है कि स्नेहा उसी के सामने अपने हाथों में पकड़ी चॉकलेट, जिसमें शायद 1 या 2 पीस बचे होंगे, वो खाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये देखकर ध्रुव अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और एक ही स्लाइड ड्रिफ्ट के साथ गाड़ी को एक किनारे रोक देता है। स्नेहा जो इस समय अपना मुंह खोले खाने ही जा रही थी, अचानक ब्रेक लगने के वजह से उसको ध्यान आता है कि वो अभी भी सही सलामत गाड़ी में जिंदा बैठी है, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। एक झटका लगने पर स्नेहा का ध्यान चॉकलेट से ज्यादा खुद पर जाता है और इसी चक्कर में स्नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती है और गाड़ी के अचानक रफ्तार तेज होने का इंतजार करती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, स्नेहा जिसने आधे से ज्यादा चॉकलेट रैपर खोल दिया था, वो अपनी चॉकलेट खाने को होती है कि ध्रुव एक ही झटके में उसे बगल वाली सीट से उठाकर अपनी गोंद में बैठा देता है। स्नेहा हैरानी से ध्रुव को देखती है, साथ ही उसे अपनी चॉकलेट के गिर जाने से पहले अपनी तेज रफ्तार से खाने पर घमंड होता है, पर उसका सारा का सारा घमंड धरा का धरा रह जाता है जब ध्रुव बिना किसी वार्निंग के स्नेहा के उसी चॉकलेट भरे हुए मुंह को अपने हाथों में लेता है और बिना एक पल देरी करे स्नेहा को किस करने लगता है। स्नेहा जो अपना मुंह बंद किए हुए खा रही थी, उसका मुंह ध्रुव होठों को अपने होठों पर महसूस होते हुए अपने आप खुल जाता है और ध्रुव की जीभ इसी का फायदा उठाकर सीधा स्नेहा के मुंह को टटोलने लगती है। टटोलने क्या, ध्रुव स्नेहा की चॉकलेट अपने मुंह में ट्रांसफर कर चुका था, साथ ही अब जो स्नेहा टेस्ट कर रही थी वो पहले वाली चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा था। ये कुछ ऐसा था कि स्नेहा खूब सारे चॉकलेट के सागर में तैर रही थी। स्नेहा तो अपने इसी चॉकलेट से भरपूर किस को एंजॉय कर रही थी कि ध्रुव का एक हाथ स्नेहा के सिर को पकड़े हुए था, जबकि ध्रुव का दूसरा हाथ स्नेहा के दूसरे हाथ में पकड़े चॉकलेट के अंतिम हिस्से को भी पकड़कर एक ही झटके में अपने मुंह में डाल लेता है, जब वो कुछ समय स्नेहा को किस के बीच अपनी सांस संभालने के लिए देता है। कुछ सेकंड्स का इंतजार ध्रुव के लिए कुछ जन्मों का होता है और जैसे ही वो देखता है कि स्नेहा फिर से अपने होश संभालने की कोशिश कर रही हैं, वो तुरंत अपने होठों को स्नेहा के होठों से जोड़ लेता है और इस बार फिर स्नेहा के होठों को ध्रुव की मुलायम जीभ के साथ मीठे चॉकलेट के टेस्ट का भी एहसास होने लगता है और स्नेहा अनजाने में ही ध्रुव के किस का बड़े ही क्यूटली रिप्लाई भी कर रही थी। साथ ही स्नेहा अपनी जीभ को ध्रुव के मुंह के अंदर भी डालने के बाद और चॉकलेट के टेस्ट के आने का इंतजार कर रही थी। ये किस ध्रुव के लिए भी बेहद खास था, जिसमें उसको स्नेहा का भी समय समय पर साथ मिल रहा था, बल्कि कई बार तो स्नेहा के टेस्ट के आगे ध्रुव को अपने मुंह में भरी चॉकलेट भी फेंकी लगती है। ध्रुव जब तक दोनों तरफ से शो हो चुका था कि उस चॉकलेट का एक भी ट्रेस नहीं बचा था, तब उसे थोड़ा गुस्सा आता है और इस बार उस चॉकलेट के जल्दी खत्म होने पर लेकिन उसे ये एहसास भी हैरान कर देते हैं कि स्नेहा का टेस्ट तो मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट से भी ज्यादा चॉकलेटी था। ध्रुव खुद ही अपने आप को कन्विंस करते हुए कहता है, दिस इज वर्थ द $200 किस। नेक्स्ट टाइम आई विल बाय मोर ऑफ सच चॉकलेट सो दैट आई डोंट हैव टू स्टॉप इन बिटवीन। कुछ देर के बाद ध्रुव स्नेहा के होठों को भी अपनी जीभ से लिक करने के बाद छोड़ता है और अपनी नज़र बिना स्नेहा के लाल पड़े चेहरे को देखकर कहता है, डू यू लाइक दिस वे। जिस पर स्नेहा अपनी उखड़ रही सांसों को संभालते हुए बोल अपना सिर हाँ में हिला देती है और ये देखकर ध्रुव के मुंह के एक कोने में एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। ध्रुव स्नेहा के गालों को टैप करते हुए बोलता है, डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, इफ यू लाइक दिस वे टू ईट चॉकलेट रिलाई ऑन मी फ्रॉम नाउ ऑन। स्नेहा बेचारी अभी अपने दिमाग में एक चॉकलेट के सागर में खुद को महसूस कर रही थी। उसे क्या पता था ध्रुव स्नेहा के डिजी स्टेट का इस तरह फायदा उठाएगा और साथ ही स्नेहा के सिर हिलाने को अपनी हाँ मानकर खुश होने लगेगा। लेकिन कुछ देर बाद जब स्नेहा अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप जो ध्रुव की उसी लैप पर पाती है जहां ध्रुव ने स्नेहा को गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद बैठा दिया था। साथ ही इस समय ध्रुव स्नेहा के बालों को उसके चेहरे से ऐसे एक एक करके हटा रहा था जैसे कोई मोतियों को अपने हाथों से एक एक करके चुन रहा हो। स्नेहा का सिक्स्थ सेंस जो अभी ध्रुव के चॉकलेट किस के बाद जगाता है, वो तुरंत स्नेहा को कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगता है। साथ ही स्नेहा को समझ में आ जाता है कि ना सिर्फ ध्रुव सर ने उसकी चॉकलेट जो वो खुद ही खाने वाली थी उसे उसके साथ शेयर कर ली बिना उसकी परमिशन से, बल्कि उस चॉकलेट के आखिरी ट्रेस को भी उसके हाथों से हटा लिया, जबकि वो पीस वो हॉस्टल जाकर खाने वाली थी। स्नेहा का चेहरा किस करने के बाद ही हल्का गुलाबी होने लगा था, साथ ही अब धीरे धीरे हल्का लाल भी होते जा रहा था। इस बदलते हुए रंग को देखकर ध्रुव का मन हो रहा था कि स्नेहा के दोनों गालों को एक साथ खींच दे, क्योंकि वो जितनी मासूम किस करने के बाद अपनी शर्म को छुपाने पर लग रही थी, उतनी ही मासूम वो ध्रुव को गुस्से से घूरती हुए लग रही थी।
ध्रुव को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिसे वो अभी छोटी सी चूहिया समझ रहा था उसके अंदर एक शेरनी जागने लगी थी जब गुस्से से ध्रुव के होठों को देख रही थी जिस पर एक कोने में हल्की चॉकलेट नजर आ रही थी और यही स्नेहा को गुस्सा दिला रही थी कि उसकी चॉकलेट वहां पर कैसे आ गई। इससे पहले ध्रुव कुछ समझ पाता स्नेहा अपनी जीभ से ध्रुव के कोनों को लिक करती है और कहती है, मेरी चॉकलेट खत्म कर दी और मुझको पता भी नहीं चला, अगली बार आपकी चॉकलेट मैं आपके मुंह के अंदर से ही छीन लूंगी। अब स्नेहा तो इतना कहकर अपने आप पर गर्व करने लगती है क्योंकि उसने ध्रुव के चेहरे पर थोड़े अलग भाव देख रहे थे, जैसे वो इमेजिन कर रहा हो कि स्नेहा कैसे उसकी सारी चॉकलेट एक एक करके खाने लगी हो। पर स्नेहा को ये नहीं पता था कि स्नेहा का ये कहना ध्रुव के मन को फैंटेसाइज कर चुका था और वो ध्रुव का एक गिल्टी प्लेजर बन चुका था कि कैसे स्नेहा ध्रुव के ही तरह अपनी जीभ का फुल इस्तेमाल करके उसके मुंह को स्कैन कर रही हो। ये इंटीमेट किस सोचकर ध्रुव को मन कर रहा था कि जल्दी से कभी ना खत्म होने वाली चॉकलेट लेकर आए और स्नेहा को वो करने दे जो वो चाह रही हो। वो भी देखना चाहता था कि स्नेहा आखिर कैसे उससे उसकी चॉकलेट वापस लेगी। ध्रुव स्नेहा से तंज मारते हुए कहता है, किस करने में अपना होश तो संभाल पाती नहीं है और उसकी चॉकलेट उसके मुंह से छीनने की बात कर रही हैं, पहले किस करना तो आ जाए। अब स्नेहा जो अभी अभी तत्समय ही बगल वाली सीट पर बैठने जा रही थी कि ध्रुव के मुंह से निकली हुई उसके लिए तंज सुन लेती है और ये बात को कैसे मान सकती थी कि उसे कोई काम नहीं आता था या किसी काम में वो हार सकती थी चाहे वो किस करना ही क्यों नहीं हो। स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके ध्रुव को घूरती है और बड़े घमंड के साथ कहती है, वो तो बहुत अच्छा किस करती है, अभी आपने देखा कहा है। ये देखकर ध्रुव बस अपनी हंसी रोकना चाहता था क्योंकि ध्रुव अब तक ये अच्छे से जान चुका था कि स्नेहा के किस के साथ होता क्या है। दरअसल जब भी ध्रुव स्नेहा को किस करता था सबसे पहले तो स्नेहा को अपना होश संभालने में ही समय लग जाता था और जब समझ आता था तो उसकी शर्म के कारण अपना सिर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जमीन में देखने वाला हो जाता था। जिसे अपनी शर्म तक छुपाई नहीं जाती थी वो कैसे बोल सकती थी कि उस किस करना भी आता है। ध्रुव भी ये बात जानता था कि स्नेहा को सबसे पहले किस करने वाला वही शख्स है और जिस तरह स्नेहा नींद में भी किसका किस में रिप्लाई करती थी वो देखकर वो आराम से बता सकता था कि स्नेहा कितनी अमेचर है। लेकिन इस समय स्नेहा अपने चेहरे पर एक घमंड लिए ध्रुव को बता रही थी कि यूज भी किस करना आता है, बस बात है ये कि उसने अभी तक देखा नहीं है। ध्रुव भी हल्की मुस्कान के साथ स्नेहा को छेड़ते हुए कहता है, पहले बिना अपनी आंखें नीची करे उसे किस तो करके दिखाओ, तब बड़ी बड़ी बातें फेंकना, हवा में महल बनाना छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। ध्रुव जानता था कि स्नेहा किसके समय अपनी आंखें तक खोल पाएगी नहीं और बातें ऐसे कर रही हैं कि कितनी प्रो है। तभी ध्रुव को एक झटका लगता है और स्नेहा अपनी आंखें खोले ध्रुव के नजदीक आने लगती है। ध्रुव अपने आप को शांत कराते हुए स्नेहा के किस के आने का इंतजार करता है। वो भी हैरान था कि अचानक स्नेहा इतनी बोल्ड कब से हो गई कि खुद यूज किस करने के लिए उसके करीब आने लगी। पर यहाँ स्नेहा की हालत खस्ता होने लगती है कि आखिर क्यों उसको शेख बखान की जरूरत थी। उसे तो ध्रुव के करीब आने पर ही शर्म आने लगती है और ध्रुव का कहना सच साबित हुए दिखता है क्योंकि स्नेहा की हिम्मत नहीं होती ध्रुव को अपनी आंखें खोले हुए किस करने की। स्नेहा किस तो करती है ध्रुव को पार उसकी आंखों को वो बंद होने से रोक नहीं पाती और जैसे ही स्नेहा ध्रुव के गालों पर किस करते हुए हटती है उसका चेहरा शर्म से सच में नीचे सिकुड़ने लगता है। ध्रुव जो ये पहली बार नहीं बल्कि हजारों बार देख चुका था, उसे ये देखने के बाद स्नेहा की इन हरकतों पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। स्नेहा चाहे कितना भी खुद को जानने की कोशिश क्यों ना करे, ध्रुव की नजरों से खुद को बचा नहीं पाती। ध्रुव स्नेहा के हर एक एक्सप्रेशंस तक को नोटिस कर लेता है, पर कब वो ये नोटिस कर पाएगा कि ये उसका स्नेहा के लिए कैसे ज्यादा प्यार है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। फ्रेंड्स, क्या ध्रुव अपने प्यार वाली फीलिंग को समझ पाएगा? क्या जलन ला पाएगी ध्रुव और स्नेहा को एक दूसरे के करीब, या एक दूसरे को खोने का डर ही मिटा पाएगा इनके दूरियों को पास? क्या स्नेहा जान पाएगी कि उसे एक शख्स करने लगा है उससे भी ज्यादा उससे प्यार? क्या होगा अगले दिन कॉलेज में जब स्नेहा और रणबीर आएंगे आमने सामने? दोस्तों, इसी के साथ हम कहानी के एक ऐसे भाग में आ चुके हैं जहां खुलने वाले हैं कहानी के कई राज, इसीलिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। फ्रेंड्स, टू सपोर्ट योर राइटर विद लाइक एंड कॉमेंट, थैंक यू रेगार्ड्स। अब तक हमने देखा कि ध्रुव जो पहले स्नेहा के हाथों में पकड़ी चॉकलेट को देखकर छिड़ रहा था, बाद में उसे खाने, या यूं कहा जाए कि स्नेहा के साथ खाने के बाद उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ध्रुव स्नेहा को चॉकलेट किस के साथ साथ टीज भी कर रहा था, जिसे अपने ऊपर चैलेंज लेते ही स्नेहा ध्रुव के गालों पर किस कर देती है और उसके बाद ना चाहकर भी उसका चेहरा उसकी शर्म बता देता है। अब आगे ध्रुव अपने मन में सोचता है कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। स्नेहा शायद पहली लड़की होगी जिसकी हर अदा पर ही बड़े से बड़ा खड़ूस इंसान जैसे कि ध्रुव सिंघानिया भी अपने हथियार डाल दे। आखिर कोई कैसे स्नेहा को प्यार करने से खुद को ना रोक पाए, और जब वो खुद किसकी पहल करती है फिर तो ऐसा लगता है जैसे पहली बारिश की बूंद। ध्रुव कुछ देर अपने आप को दोबारा स्नेहा को किस करने से रोकता है क्योंकि फिर तो वो भी नहीं जानता था कि कैसे खुद को किसके आगे की हदों को तोड़ने से रोक पाएगा। वही स्नेहा की शर्म का एक कारण ये भी था कि आज उसने पहली बार अपने प्यार को खुद किस किया। इससे पहले तो वो खुद से, स्नेहा को याद था कि इससे पहले ध्रुव ही या तो जबरदस्ती या फिर उसके सपनों में आकर उसे किस करता था, यहाँ तक कि स्नेहा को अच्छा किस करना भी उसी ने सिखाया था। ये किस करने के बाद तो स्नेहा के मन में भी लड्डू फूटने लगे, वो हल्का मीठा एहसास जो उस महंगी चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छा था। स्नेहा अपने मन में सोचती है, इतने हैंडसम इंसान की किस तो कई डॉलर से भी ज्यादा की थी, पर यह तक की सबसे बेस्ट चॉकलेट थी। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है,
अगर पेट नहीं भरा तो आगे कुछ खाने के लिए गाड़ी रोक देता हूँ। अपने होठों को ऐसे मत खाओ वरना लोग सोचेंगे कि मैंने ही कुछ ज़्यादा बाइट कर दिया होगा। ध्रुव की अचानक बात सुनकर स्नेहा अपने होश में वापस आती है और तुरंत अपने होठों को बाइट करना छोड़ देती है। दरअसल स्नेहा जितना भी ध्रुव और अपने किस के बारे में सोच रही थी उतना ही ना चाहते हुए स्नेहा के होठों को वो अपने छोटे छोटे दांतों से कुतर रही थीं। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में आरजे मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड के लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा। स्नेहा ने तो अपने एक हाथों इस्तेमाल से अपने होठों के ऊपरी हिस्से के हर कोने पर अपने दांतों से एक लाइन में छूना भी शुरू कर दिया था और अगर ध्रुव उसे नहीं टोकता तो शायद हॉस्टल पहुंचते पहुंचते स्नेहा अपने होठों की ऊपरी सतह को ही हल्का छील चुकी होती। अब ये उसका एक्साइटिंग नेचर था कि स्नेहा अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ध्रुव के अचानक टोकने के बाद स्नेहा तुरंत हड़बड़ाहट से अपना मुंह दबा लेती है। ध्रुव जिसकी नज़र एक पल के लिए भी स्नेहा के मासूम से चेहरे से नहीं हटी थी वो कैसे ना देखता। वही स्नेहा ध्रुव से कहती है वो कुछ नहीं कर रही बल्कि उसे बहुत तेज प्यास लगी तो, और वो भी कोल्ड ड्रिंक की जो उसने नहीं पी। स्नेहा तुरंत ध्रुव के तरफ मुड़ती है और अपनी पलकें झपकाए हुए कहती है क्या हम यहाँ आसपास से एक कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं? इससे पहले ठंड का अच्छा वाला मौसम आ जाए, क्यों ना एक चिल कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ध्रुव जब ये सुनता है तो तुरंत स्नेहा को घूर कर देखता और अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की बीमार होना का सोच रही है? बेशक अभी दिसंबर वाली ठंड नहीं थी पर उतरते हुए मौसम की हल्की ठंड भी किसी को बीमार कर सकती है और वो भी उस इंसान को आसानी से जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो जैसे कि स्नेहा का। स्नेहा बार बार खुद ये भूल जाती थी कि वो ना तो स्पाइस टॉलरेट कर सकती है और ना ही ठंडी आइसक्रीम, और अभी कैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए कह रही हैं। जैसे इस ठंड के बाद वाले मौसम तक दुनिया की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी और स्नेहा के लिए बस आज वाली कोल्ड ड्रिंक ही बची थी। लेकिन स्नेहा नहीं मानी और खुद कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी पर ये सीट बेल्ट कोई नॉर्मल सीट बेल्ट नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से खोल सके। यहाँ तक कि शुरुआत में भी ध्रुव ने कुछ बटन प्रेस करने के बाद स्नेहा को पहनाई थी। स्नेहा जब देखती है कि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी जब वो सीट बेल्ट नहीं खुलती तो स्नेहा फिर से अपना मासूम सा चेहरा ध्रुव के पास लाकर कहती है सर प्लीज़ मुझे सच में चॉकलेट पीनी है, अगर आप नहीं ला सकते तो मेरी बेल्ट खोल दो, मैं वो सामने वाले शॉप से जाकर ले आएंगी, मुझे सच में कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन ध्रुव बार बार स्नेहा को मना ही करता जा रहा था और उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अचानक क्या स्नेहा को कोल्ड ड्रिंक के दाम बढ़ने की आशा हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक की रट लगाना वो छोड़ ही नहीं पा रही हैं। ध्रुव स्नेहा के प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है स्नेहा तुम बीमार पड़ जाओगी, बाद में मैं खुद पिला दूंगा। पर यहाँ स्नेहा इतना क्यूट फेस बनाती है कि ध्रुव उसे मना ही नहीं कर पाता, लेकिन एक वार्निंग देकर कहता है अगर तुम बीमार पड़ी तो देखना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। स्नेहा को तुरंत क्लिक होता है कि ये पनिशमेंट वाली बात तो हमेशा उसके कर्ण भाई और उसका पार्थ भाई अपने भाई के तारीफ में कहा करता था कि ध्रुव सर गलती करने पर पनिशमेंट जरूर देते हैं। स्नेहा तुरंत अपने गले पर एक चुटकी रखकर ध्रुव से कहती है वो एक कोल्ड ड्रिंक से बीमार थोड़ी होती है, वो बिल्कुल ठीक होगी और कल मुझे कॉलेज भी तो जाना है, मैं कॉलेज में हमेशा आती हूँ। ध्रुव जब ये सुनता है तो अपना माथा पीटने के उसका मन होता है। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर सोचता है ये इकलौती लड़की नहीं बल्कि दुनिया में ही इकलौती और एक आखिरी पीस होगी और शायद इसके बनने के बाद ऊपर वाले ने रिटायरमेंट का भी प्लान ले लिया होगा। ध्रुव स्नेहा को बोलकर जाता है कि वो किसी भी कीमत पर बाहर ना निकले और वो यूं गया और यूं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। अब स्नेहा को खाली गाड़ी मिल गई तो उसने अपना फ़ोन निकलकर अपनी खूब सारी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी थी। ये सही मामले में एक शानदार गाड़ी ही थी जिसमें कोई चाहे अभी अपना बसेरा बसा सकता है। लेकिन कुछ दूर से ही उसे ध्रुव अपने हाथों में कई कोल्ड ड्रिंक के कन वाली पॉलीथीन लेकर आया था। स्नेहा अपने मन में सोचती है ध्रुव सर कितने ज़्यादा हैंडसम है, तभी तो हमारी कॉलेज के सबसे ज़्यादा पसंदीदा यही भी है। स्नेहा ध्रुव के हैंडसम चार्म से इतना आकर्षित हो जाती है कि गाड़ी के नज़दीक आने से लेकर उसके पास जाकर बैठने तक स्नेहा बस ध्रुव को ही निहारे जाती है और उसकी नज़र तब ध्रुव से हटती है जब ध्रुव खुद गाड़ी के अंदर आकर स्नेहा के गालों पर एक चुटकी काटता है। स्नेहा तुरंत वापस होश में आकर अपने गालों पर हाथ रख लेती है और तुरंत उन्हें सहरा कर एक पाउट बना लेती है। ध्रुव के हाथों में लाई गई कोल्ड ड्रिंक को देखकर स्नेहा की आंखें चमक जाती है पर ध्रुव सब में से एक चुनने के लिए बोल देता है। दरअसल ध्रुव 3 to 4 कैन इसीलिए लाया था क्योंकि वो जल्दी जल्दी में स्नेहा की फेवरेट पूछना ही भूल गया था, इसीलिए शॉप पर रखो कुछ कैन ले आता है। वही स्नेहा की आंखें जो कुछ देर पहले चमकी थी उनकी चमक ये देखकर कम हो जाती है कि उसको बस एक ही कैन मिलने वाली है, बाकी तो ध्रुव उसकी पसंद जानने के लिए लाया था। अब थोड़ा सा मन ही मारकर स्नेहा को एक पसंद बतानी पड़ती है जबकि उसका मन चीख चीख कर कह रहा था कि उसको एक से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के फ्लेवर पसंद है, पर अंत में एक को ही लेकर उसे अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। ध्रुव भी थोड़ी ही देर में उसको उसके हॉस्टल पहुंचा ही देता है, जिसके रूम में प्रिया कब से स्नेहा के आने का इंतजार कर रही थी। प्रिया को चिंता इस बात की थी कि स्नेहा और ध्रुव सर उनसे पहले निकले हुए था लेकिन अब तक पहुंचे क्यों नहीं, लेकिन उसका इंतजार ज़्यादा देर के लिए नहीं ठहरता और उसे दरवाजे पर स्नेहा के नॉक नॉक करने की आवाज़ आने लगती है।
प्रिया जल्दी से दरवाजा खोलती है तो स्नेहा तुरंत अंदर आकर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और एक हाथ में उसकी अभी भी कोल्ड ड्रिंक का कैन था। अगर स्नेहा के हाथों में प्रिया कोल्ड ड्रिंक नहीं देखती तो जरूर उसे यही धोखा हो जाता कि स्नेहा ड्रिंक करके आई है, पर यहाँ तो स्नेहा बेड पर ही लेटे हुए अपनी कोल्ड ड्रिंक का आखिरी सिप एंजॉय करती है। प्रिया स्नेहा को घूर कर देखती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को गलत समय में गलत चीज़ खाने का शौक कैसे हो जाता है। प्रिया स्नेहा को डांटते हुए कहती है, स्नेहा ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी चुकी है और अगर कल बीमार पड़ी ना तो मैं आंटी को बता दूंगी। लेकिन स्नेहा प्रिया की एक नहीं सुनती और अपना जैकेट अपने बेड के एक तरफ उठाकर फेंकती है और कहती है, स्नेहा किसी ठंड से नहीं डरती, हो जाए कुछ भी स्नेहा एक शेरनी है, वो छोटे मोटे कोल्ड ड्रिंक ना पीने के डर से पीना थोड़ी छोड़ सकती थी। इसके बाद स्नेहा अपना ब्लैंकेट उठाती है और प्रिया को गुड नाइट बोलकर एक तरफ अपने टेडी को हक करके सोने लगती है। ये तो यह उस ठंड का कमाल था या स्नेहा की नींद का कि कुछ ही देर सोने के साथ ही स्नेहा गहरी नींद में भी सो जाती है। अगला दिन स्नेहा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके चेहरे का हल्का रंग उड़ चुका था और अपना मुंह बनाते हुए स्नेहा अपने बेड पर दोबारा लेटने को होती है कि प्रिया स्नेहा से बोलने लगती है, अब उठ जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे वरना। पर तभी उसे स्नेहा की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, आई एम ऑन मंथली पेन, आज कॉलेज की छुट्टी। पर स्नेहा की पूरी बात प्रिया अच्छे से सुन भी पाती कि अचानक वो ही स्नेहा से कहने लगती है, कंपल्सरी सेमिनार फॉर फर्स्ट ईयर, ऑल CRS शुड बी प्रेजेंट, एब्सेंटी विल पे द कॉन्सिक्वेंसेज। स्नेहा जब ये सुनती है तो उसका मुंह बन जाता है कि आखिर आज ही ये कंपल्सरी चीजें क्यों होनी थी उसके साथ, ऊपर से वो थी भी अपने क्लास की CR। अब मन मारकर स्नेहा को कॉलेज आना ही पड़ता है और गुस्सा उसे उस बात पर भी आ रहा था कि आज किसी खास इंसान के चक्कर में पढ़ाई छोड़कर ये सेमिनार रखा गया है जिसमें सबको कंपल्सरी आने के लिए फोर्स भी किया जा रहा था। उधर दूसरी तरफ रणबीर को स्नेहा की सारी जानकारी मिल गई थी और ये भी स्नेहा अपने क्लास की CR है, इसीलिए उसने ही CR के लिए कंपल्सरी आने का क्लॉज ऐड भी करवा दिया था। आज का सेमिनार की शुरुआत कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करने से होती है। इसके बाद ध्रुव कर्ण स्टेज पर आकर सबको सीरीज वाइज बैठने के लिए बोल देते हैं। आगे वाली लाइन में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड ऐसे करते करते कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स बैठ चुके थे। वहीं CR होने के चलते स्नेहा और पार्थ को सबसे आगे बैठना पड़ा, जिसमें पार्थ अपने जगह अपने दोस्त सनी को आगे वाली सीट बदलने के लिए बोल देता है और खुद थोड़ा पीछे सेंटर की लाइन में जाकर बैठ जाता है। आखिर पार्थ क्यों आगे की सीट छोड़कर पीछे बैठने चला गया था? क्या स्नेहा अपना सेमिनार पूरा कर पाएगी? क्या होगा जब रणबीर और स्नेहा आएंगे आमने सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपना सपोर्ट दिखाए। थैंक यू। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। अगर इस कहानी को हटाने के मामले में RJ मुझसे संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध इंस्टाग्राम लिंक पर। कृपया कॉपीराइट न दें। अगर किसी को नई कहानी चाहिए तो विवरण में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें। आइए शुरू करें। लूसीफर नॉवेल कहानी द्वारा सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगला पार्ट बस जल्दी अपलोड करूंगा। ये कहानी लूसीफर नॉवेल स्टोरी द्वारा अपलोड की गई है। आपका एक सपोर्ट मुझे अगले एपिसोड का लिए प्रेरित करेगा। नया एपिसोड अपलोड हो जाएगा।